आज मैं जो मनवा को लेकर आया हूँ ये मनवा बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग ये मनवा को देखो और बताओ इस मनवा का सेकंड पार्ट लेके आऊँ या ना आऊँ। तो आप लोगों को ये मनवा का सेकंड पार्ट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना आप लोगों को सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाए एक लड़की को जिसका गला कोई दबा रहा होता है, वो लड़का कह रहा होता है यहाँ पर जब भी तुम मेरी तरह देखती हो तुम इसी तरह के एक्सप्रेशन बना के देखती हो। तो वो जो लड़का होता है वो उस लड़की की गर्दन को छोड़ने लगता है। वो बोल रहा था आखिर ये चल क्या रहा है, मैं हूँ कहाँ, यहाँ हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो जो लड़की होती है वो भी हमारे जो है मेन कैरेक्टर होता है इस पर अटैक कर देती है। वो बोली तो ठड़की गिर के मुझसे दूर हो, तो उसको उड़ा के फेंकती है। वो भी जाता है बहुत दूर जाके गिरता है, तो वो भी जाके ढम से गिरता, बोलता अरे मोहन बहुत जोर से। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो खांसने लग जाता। वो लड़की बोलती ठड़की तू ठड़की, तेरा बाप ठड़की, तेरा खानदान ठड़की। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देख रहा होता, बोल रहा था अरे यार मैं क्या सपना देख रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, मैं क्या सपने में हूँ क्या, और पता नहीं सपना ये मुझे इतना रियल क्यों लग रहा है, मैं घोड़ा, मेरा घोड़ा भी रियल है भाई, ये वो क्या रहा है। तो आप उसका दिमाग में दर्द होने लगता है, वो तो अरे मेरा दिमाग ये हो क्या रहा है। तो उसको काफी ज्यादा मेमोरी जो याद आने लगती है इस रियल जो ओनर था उसकी। तो उसकी गर्दन के पास कोई शोर रख देता, बोल रहा होता है यहाँ पर चैलेंज अभी अभी जो हमारे बीच में सटल हुआ है, तो तुम यहाँ पर अभी चैलेंज को कंटिन्यू करना चाह रहे हो। मेरे जूनियर ब्रदर भी कह रहा तो चैलेंज क्या बोल रही है। तो वहाँ उसकी जो सीनियर होती है सुंदर सी कन्या, उसने रखी हुई थी इसके गले के पास सोड़। तो वो भी जो शर्माते कहती है यहाँ पर तूने अपने नीचे रखा हुआ तो मुझे खुद तू मेरा ऊपर था। तो बोल रहा था नहीं 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 मुझे कुछ नहीं पता मैडम, तुम ये गलत सोच रही हो। अच्छा तो यहाँ पर तू कर करा के बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता हरामी। तो वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पर मेरे जूनियर तुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए अपनी सीनियर सिस्टर को, वो तेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। यहाँ तेरे को वो बार बार बोल चुकी है। तो मैं तो इसकी तरफ दे रहा होता है अब तू कौन है बे। तो वो जो लव पिंक बाल वाली होती है वो भी कह रही होती यहाँ पर तू नाटक नहीं कर, यहाँ पर तू अब जो 2 दफा हार चुका है तो तू नाटक कर रहा है, अब पागल बनने का शर्म के मारे डूब मर। यहाँ के वो भी बोल रहा होता है यार मैंने कब कहा मैं अपनी सीनियर को लाइक करता हूँ, ये क्या बोली जा रही है। तो भी कहती है जूनियर तू बहुत ज्यादा जो है ना गंदा है बहुत ही गंदा है। तो वहाँ से जो वो लड़की होती है वही कह रही होती है अब जूनियर यहाँ पर कोई बात करने के लायक बचा ही नहीं है, तो यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ। तो वो जो पिंक बालों वाली होती है बोलती है हाँ यहाँ से चलते हैं। तो उसकी सीनियर्स वहाँ से जाने लगती है अपनी फ्लाइंग सोर पे उड़ते हुए। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी नो सपना नहीं है मेरे पास यहाँ पर 5 सेंस है और मैं 5 सेंस तो बता रहे थे जब उसने मेरे गर्दन के पास वो सोर रखी थी तो वहाँ पर मुझे फील हो रहा था उसका जो ठंडा ठंडा हो रहा। तो वहाँ पर जिसको उल्टी आने लग जाती है, खून की उल्टियाँ आ रही होती है, बोलता अरे मैंने कुछ चक्कर आ है और मैं गया। तो वहाँ पर उसको थोड़ी देर बाद समझ आ जाती है कि आप मेरे ट्रांस माइग्रेट कर दिए यहाँ सोड इमोर्टल लेजेंड जैसी गेम है उसके अंदर। तो वो बहुत हैरान हो जाता है इस चीज को देख के। वो वहाँ पर हैरान होता है जो यार मन में सोच रहा होता है यहाँ पर रियोशी पीक के जो है ना लीड डिसेबल जिन्होंने जो है गेम में बोलते हैं निंग यवान। अरे शिट मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर जो अभी इस चीज का प्लॉट क्या चल रहा होगा, यहाँ अपलोड चल रहा है मैं जो एमपीसी किंग ना वो चैलेंज करता है निंग यवान को और कुत्ते की मौत हराता है। और नहीं कार बे क्या बात कर दी, एक मिनट में मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। दूसरी बात मुझे ये याद आई जो ये निंग यवान मतलब ये किंग यांग होता है, किंग यांग अपना मैन करता और निंग यवान एक लड़की होती है, सही है, ये शुरू वाली इसका ही नाम था निंग यवान सीनियर होती है। वो बोल रहा था ये लोग जो है जब मेरा डीमन आइडेंटिटी मेरी एक्सपोज होएगी वो कंपटीशन के जो दौरान तो ये लोग मुझे मिलके जो है मार देंगे और तब ये मेरे को मारेंगे भी कब, जब वो आधे साल बाद कंपटीशन आने वाला जिसे कहते हैं स्काई रेलम का कंपटीशन। उसी कंपटीशन के दौरान मेरी जो आइडेंटिटी होएगी कि डीमन क्लैन से ये बिलोंग करता है और मैं जो है वहाँ पर एक्सपोज होने का मुझे बड़े निर्दय तरीके से दोनों मिलकर मार देंगे कि मैं क्या करूँ। अरे मैं तो फंस गया रे, एक मिनट। और वे मैया ये क्या, इसका मतलब वही मैं एनपीसी इतना लकी अनलकी एनपीसी मुझे बना दिया, इसका मतलब तो यही है भाई मेरी जो है लंका लग गई। क्यों यार लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर मुझे लिन जाओ बनाना चाहिए था, क्या यार घोड़े लगा दिए मेरे। उफ क्या कर सकते हैं, अब बन गए तो बन गए। वैसे तो यहाँ पर मैंने जो है बुरी की बुरी गेम के लिए है, उसका मतलब मैंने एनपीसी के जो मेन डायलॉग थे वो मैंने स्किप किए, क्या करूँ यार
यार मैं नल्ला था ना यहाँ पर, क्या करूँ, मैं स्किप कर देता था, मेन चीजें खेलता था। लेकिन एक बात ये मुझे जो है मेन प्लॉट याद है, जो बड़े बड़े प्लॉट आने वाले हैं वो सारे मुझे पता है, उसमें क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं होने वाला। भाई गॉड जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, पता नहीं थी। वहीं पे कोई लड़की आती आवाजें मारते हैं, अरे जूनियर ब्रदर कहाँ हो आप? तो यहाँ पर एक लड़की होती है, बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है। तो इस लड़की का नाम होता है लियाओजिन और ये आउटर रिजर्व होती है ली शुई पिक। तो वहाँ पर ली शुई भी बोल रही होती है, अरे मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा मेरी जान, मैंने आपको पूरे सेट में ढूंढी, लेकिन आप यहाँ 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 क्या कर रहे हो? ये जो इसको देखने का मामा मैं तेरा बोल रहा था, भाई ली जुई इसका नाम है और ये मुझे एनपीसी पता है, ये किंग शांग की लड़की है। ये ऐसा प्रिटेंड करती है कि ये किंग यान जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है किंग यान से, ये उसको पैसा प्रिटेंड करती है कि ये जो है मेरे साथ बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन ये साली कुतरिया मानू साली चनाल ये किंग शान है उसके लट्टू है इसके ऊपर। पर एक रात ऐसा होता है जो किंग यान होता है, मतलब वही मेन कैरेक्टर अपना, यही लड बारो वाला सॉरी, यही कि मैं अपना मेन कैरेक्टर और इसका नाम ही है किंग यांग। याद रखना भाई इसका नाम किंग यान है। तो एक दफा वही जो बहुत ज्यादा जो मार खा रहा था निंग वान से, और जो किंग यांग की जो है बहुत ज्यादा जो है मेमोरी हिल जाती है और बहुत ज्यादा उसका पागल हो जाता है आने के बाद, क्योंकि उसकी आदत बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन ये लड़की लियाओजिन ये आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, उसको थोड़ा संभालती है, प्यार वाला दिखाती है और फिर उसका चूस लेती है, ब्लड एसेंस चूस लेती है भाई, उसका सारा कुछ निचोड़ लेती है, उसका पावर वावर। फिर ये जाती है अपने लवर के पास, जो लवर इसका नाम है किंग शान, जो मैंने पहले बताया किंग शान से प्यार करती है, उसके पास जाती है और जो ब्लड वगैरह जो पावर ली हुई होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, वो सारा जो अपने लवर को देने लगती है, ट्रांसफर करती है। तो उसका जो एक लेवल पूरा अप हो जाता है, पूरा एक लेवल स्किप मार के आगे बढ़ जाता है, उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है वो। पर जैसी आ रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, लेकिन बीच में पत्थर आया था, पत्थर उसका बैलेंस आउट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरने वाली होती है। बोल रही है जूनियर बदला मुझे बचाइए, मैं तो आपके ऊपर गिरी हुई ना, पहला वो मैं तो गिर गई। तो हमारा जो बंदा होता हमारा मेन कैरेक्टर, वो भी शायद बता मेरा तेरे को बचा लिया सपने में, तो वो धम करके गिर दी कीचड़ के अंदर, बड़ी मुश्किल से वो जो है बैठती है और वो भी कह रही होती है, अरे भाई मेरा पिछवाड़ा बहुत ही दर्द कर रहा। सीनियर बोलता आप तो बहुत ही ज्यादा गंदे हो, आपने मुझे सी अपना नारी मासूम सी लड़की को क्यों नहीं पकड़ा? वो बड़ा स्माइल मारते हुए हमारा किंग यान बोल रहा होता है, अरे मैं क्या करूँ यार, तू एक लड़की है और मैं तेरे को हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो तेरे रेपुटेशन की दहिया उड़ जाएगी भाई। ऊपर से तो मेडिसिन भी खुद लगा और खुद करी हो, तेरा हाथ बेरे ना। अब हाँ मुझे एक काम याद आया, मैं तो यहाँ से चला भाई वो काम करने के लिए, तो पीछे से वो भी कह रही थी, अरे अरे जूनियर मैं खड़ी नहीं और पा रही, मुझे तो खड़ा करके जा। तो वहाँ से जाता हुआ हमारा मेंटर यही सोच रहा था, मुझे वहाँ पर जाना होगा रूम में और बैठ के मुझे अच्छे से तो सोचना पड़ेगा कि क्या क्या होने वाला है। पीछे से वो जो होती है वो सीनियर वो बोल रही थी, अरे साले मेरे को खड़ा कर दे, कहाँ जा रहा तू? तो वो भी अपने मन में बोल रही थी, अरे यार ये तो यहाँ से चले गया, मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी अपने वो सीनियर को? अरे नहीं मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे कैसा ना कैसा करके इसको पटाने पड़ेगा। अरे मेरा पिछवाड़ा बड़ा दर्द कर रहा है। तो वहीं पर हमारा मेंटर किसी घर के पास आ रहा होता, वो भी सोच रहा है अभी के लिए मुझे ना आउटर डिसेबल हिस्ट्री पिक का, और यहाँ पर जो मुझे इस पीक से बाहर जाने के लिए, स्काई रेलम से बाहर जाने के लिए मुझे एक टोकन की जरूरत है। जब भी मैं वो टोकन लेके बाहर जा पाऊंगा, लेकिन टोकन के लिए मुझे मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी मैं जो स्काई रेलम के जो बैरियर है उसे बाहर जाऊंगा। और मुझे यहाँ पर जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे कुछ टास्क, जिसकी वजह से मैं एक्सचेंज कर पाऊंगा उस टोकन को। और यार क्या मुसीबत है। तो वो जो है किंग आ जाता है अपने घर के अंदर आने के बाद जो है बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है भैया मैं स्काई रेलम से अभी के लिए बाहर नहीं जा सकता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर मेरी मौत कैसे होगी। किंग ये वान है जो होता है वो मुझे मारने वाला है, वो भी जो स्वord का कंपटीशन होने वाला है अभी जो आने वाला है अफेयर में, आधे साल के अंदर जो आने वाला है उसमें मेरे को मार देगा वो। अरे यार वो लड़की तो पहले से पहुंची हुई है, निंगे वान पहले से वो पहुंची हुई है दूसरे स्टेज पे, कंडेंसिंग में स्टेज पे, और मेरे जैसा नल्ला जो यूजलेस एलपीसी है वो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे अटका पड़ा है। भाई क्या होगा मेरा यार, मैं तो फंस गया रे। वो थोड़ा सा और कल्टीवेट करेगा, कल्टीवेट करने के बाद जो है ना वो यहाँ पर गोल्डन कोर स्टेज के पीक पे पहुंच जाएगा, और मुझ जैसा यहाँ पर एनपीसी जो नल्ला बिल्कुल यूजलेस वो क्यूआई रिफाइनिंग में ही अटका रहेगा। अरे नई जिंदगी जंड है भाई मेरी तो। अरे भाई मैं तो टूट गया यार, मैं तो टूट गया पूरी तरीके से। भाई एक मिनट यार, मुझे जो है ना यार स्काई रेलम जल्दी से छोड़ना होगा कॉम्पिटिशन से पहले। यहाँ पर अगर मैं टास्क माइग्रेट हुआ तो मुझे बाहर के वर्ल्ड की जो एडवेंचर है उसके बारे में फुली एक्सपीरियंस है,
तो उसका मैं फायदा उठा सकता हूँ ना यार। वहीं पे वही चिनाल आया थी, वो भी कह रही थी अरे मेरे जूनियर ब्रदर कहाँ चले जाते हो यार आप, तो उसको देख कर डर जाता बहुत। अरे मैया रे फिर से आ गई चिनाल, उफ यार मुझे लगता है तो मेरा चूज वेरी रहेगी कल्टीवेशन पावर। तो वो जो होती वो भी कह रही होती है यार मेरा जूनियर तू मुझसे क्यों इतनी नफरत कर रहा है, जरा पास तो आजा मेरे, या मैं भी तुम्हें जो अट्रैक्टिव नहीं लगती तुम्हारी सीनियर सिस्टर की तरह, तो दूसरी वाली है उसकी तरह मैं भी तो अट्रैक्टिव हूँ, मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मेरे में क्या सब कुछ है मेरे पास भी। उसकी इस तरह की बकवास को सुनने का हमारा मेंटर वो ज्यादा उसकी हड़ी आती है, तो वो भी जो दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद धीरे धीरे करके हमारे जो मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है और वो कह रही होती है मेरे जूनियर आज तेरी जो सीनियर सिस्टर है आज रात तुझे वो एक्सपीरियंस देने वाली है जो जिंदगी में हर मर्द चाहता है। और क्या आपको पता है यहाँ पर मैं आपको कितना ज्यादा लाइक करती हूँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। सुनने के बाद तो हमारा मेंटर भी से शर्माने लग जाता है। हमारा किंग भी बोल रहा होता है पता नहीं क्यों यार मेरे को ना इसके पास जाना है, इतना पास जाना है मेरे को, उसके अंदर डूब जाना, मुझे ऐसा करना है इसके साथ। तो आप जो इतना बोल रहा करीब आके उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कह रही थी देखिए जरा आपका जिस्म भी चाहता है मेरी बॉडी को पाना। तो हमारा मेंटर तो बोल रहा था नहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। तो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है, उसको बिल्कुल ही जो है लौटा देती है और चूमने लग जाती है उसको बहुत ही ज्यादा। थोड़ी मांगा की थोड़ी जो पिक्चर बहुत बड़ी बड़ी थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत क्वालिटी खराब आएगी, किसी पिक्चर की क्वालिटी खराब आएगी तो इग्नोर कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मेंटर लगता है वो बोला शर्माया लगता है, कह रही थी चलिए बोलिए ना जो आपको बोलना है। तो मेंटर था वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बस वो उसी को देख रहा होता, बोला शर्मा रहा होता है। तो वो कह रही होती जरा मुझे टाइट से पकड़िए, जोर से पकड़िए मेरी कमर से यहाँ पर। तो वो पकड़ने लगता लेकिन बोध अपने आप को रेजिस्ट कर रहा होता है कि मैं ऐसा ना करूं। वो भी कह रही थी चावा ऐसी मुझे पकड़िए, मैं आपको बहुत ज्यादा कमाल की चीज दिखाती हूँ। वो पे एक हाथ आता हमारा जो मेंटर था उसको खिंचा के पंच धर देता है और जिसकी पंच खाने के बाद बहुत ज्यादा उड़ कर जाती है और जाके जो है ना गेट पर लगती है और उसके जो है बहुत ज्यादा जो इंजर्ड हो जाती है वहीं पे। हमारा मेंटर होता वो तो अपनी पावर को देख के हैरान होता है, वो बोलो थोड़ी ये क्या हुआ भाई मैंने भी क्या किया, तो खून की उल्टियां करने लग जाती है, बहुत ज्यादा जो इंजर्ड हो जाती है। हमारा मेंटर अपने हाथों की तरफ देख रहा होता, बोल रहा था क्या बात है यार मेरी जो है पावर बढ़ती ही जा रही कि यही कल्टीवेशन का वर्ल्ड। तो वहीं पे जो हमारा किंग जो है समझ जाता आखिर क्या माजरा है, तो वो अपनी हाथों की तरफ देख रहा होता। उसी वक्त वो सोचता अरे यार मैं तो समझ गया भाई, इसका जो ओरिजिनल होस्ट है वो जो है डीमन है भाई, डीमन वो जो कुत्ते वाला डीमन है। ऊपर से जो इसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हुआ ह्यूमन के फॉर्म में। और इनका जो डीमन क्लैन का जो फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब डीमंस का जो फर्स्ट स्टेज होता है उनका जो फर्स्ट स्टार फायर होता है और वो जो इक्वल होता है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन का, कल्टीवेशन रिलम का फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट। वही जो ह्यूमंस के जो कल्टीवेशन होता है स्टेज वही जो है डीमंस में अलग होता है लेकिन सेम होता है। और ये जो फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट है ये आगे का स्टेज है, क्यू आई रिफेरिंग से आगे का। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये बता रहा है जो डीमन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो जो है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के बराबर होता है। वो शिनाल भी खड़ी हुई थी, बोल रही थी पागल हो गई यार आपने मुझे इतनी जोर से हिट कर दिया, मैं इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई। तो अपने मन में सोच रही होती अरे तो एक कुलोंडा है किंग यहाँ, ये जो है वो एक नंबर का वेस्ट है, इसने 2 साल से जो है दूसरे कल्टीवेशन फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पे ब्रेक थ्रू किया ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट की कल्टीवेटर हूँ और उसने मुझे इतनी आराम से इंजर्ड कर दिया। तो हमारा किंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आया, बोला था यहाँ पर सिस्टर लियाओ, मैंने आपको बाहर भी कहा था कि मैं आपको जो इसलिए टच नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी रेपुटेशन की धज्जियां ना उड़ जाए, इसलिए मैं आपको टच करना नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये रूम मेरा है, समझ आई, और आप जो है मेरे रूम में बिना परमिशन के आ चुकी हो, मुझे आप आ गया है गुस्सा बहुत ही ज्यादा। तो वो भी मासूम सा फेस बनाती हो बोल रही थी लेकिन मैं आपको काफी लंबे टाइम से प्यार करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। हमारा मैंने भी कह रहा था अच्छा तो तुम मुझे काफी टाइम से यहाँ पर लाइक करती है और मेरे ऊपर जो एन्चेंटमेंट का यहाँ पर स्पेल यूज कर रही है, क्यों मैंने सही कहा ना। वो भी कहती अरे नहीं है इसको कैसे पता लग गया, तो धोती खोल देगा मेरी। वहाँ पर वो सोच रही होती है अपने मन में इस लोंडे ने यहाँ पर कैसे मेरी जो इल्यूजन टेक्निक का जो पता लगा लिया कि मैं इसके ऊपर यूज कर रही हूँ। ये जो है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का एक वेस्ट लोंडा है। और एक मिनट अभी तू खड़ी क्यों है, हाँ यहाँ पर तू खड़ी भी क्यों है, ये देख अब तू बाहर जा, मैंने तेरे कपड़ा फेंक दिए नहीं जाएगी साली, ये देख चल निकल बाहर मेरे रूम से। उसके मुंह के आगे हमारा मैन डाटा तो दरवाजा बंद कर देता है। वो हमारा मैन डाटा बोल रहा होता है हाँ मुझे गिराएगी अपने ट्रिक के अंदर, यहाँ पर जा प्यार के जादू में मैं नहीं फंसने वाला, बहुत सत्य लोंडा हूँ और मेरा जो यहाँ पर प्यार में जादू गिरा के जो चूसने वाली थी ये मेरा कल्टीवेशन। तो हमारा मैन डाटा यहाँ सोच रहा था ओरिजिनल ओनर के लिए, ओरिजिनल ओनर जो होता है वो पहले से जो इसके जाल में गिर जाता है तो वो पहले की बात
बातें सोच रहा था, बोला था पता नहीं वो क्या बेवकूफ था इसका ओरिजिनल ओनर, उसको पता होते हुए भी जो उसने यहाँ पर ये कांड करवा दिया, क्या चीज तू, पता नहीं वो कैसा लकड़ी बन गया होगा। वहीं पर हमारा मेंटर तो सोच रहा था पता नहीं क्यों यार ओरिजिनल गेम में जो ओरिजिनल होस्ट था उसकी बैक स्टोरी जो है बिल्कुल भी मेंशन नहीं की हुई, और कैसे जो है डीमन डॉग क्लैन का जो एसेंस इसके पास है ब्लड का, और ये कैसे जो है इतना स्टीमली जो है इसके पास पावरफुल जो ब्लड आ चुका है, वो उसको पता भी नहीं है इसकी जो कल्टीवेशन है इसके होते हुए कितनी तरह फास्ट होने लगा। ओरिजिनल गेम में यहाँ पर ये बंदा जो है एक नंबर का वेस्ट नल्ला गचरा सारे इसको कहते थे, और ये जो बड़ा कमाल का अंदर आज मुझे पता लगा, लेकिन इसने आगे कल्टीवेट करने की कोशिश क्यों नहीं करी। कोई बात नहीं, कोई बोले तो कोई बात नहीं यार, अब मैं आ गया हूँ ना, अब जो इसको कमाल का मैं बना दूंगा, क्योंकि मैं हूँ ही दासू। वो बड़ा सीन हमारा मेंटर यहाँ पर छुप छुप के जा रहा था उसे बैरियर को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर देख रहा होता आखिर यहाँ पर कोई है तो नहीं, मुझे यहाँ पर धोती खोल दे, मेरी कोई पकड़ वगड़ ना ले। तो भी कह रहा होता यहाँ पर गेम के हिसाब से वही बैरियर जो सेट होना चाहिए, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा भाई यहाँ पर सब कुछ में, और अगर मैं यहाँ पर ट्राई मार सकता हूँ बाहर निकल की, और मेरा ट्राई जो है काम आ गया तो मैं जरूर से यहाँ से निकल पाऊंगा भाई। तो वहाँ से भागता हो जा रहा था, लेकिन बीच में एक बैरियर आ रहा जिसका टकरा जाता वही बड़ा हुई माँ, और भैया मेरा फिर से पिछवाड़ा टूट गया और बड़ी जोर से लग गई रे। हमारा मैं तो होता वो अपने मन में सोचा था बाप रे ये कोई स्कार है वैसा वैसा प्लेस नहीं है जिससे आराम से जो मैं छोड़ पाऊँ। तो लड़की का वो जो लड़की होती है बाहर खड़ी इसको देख रही होती है, तो वहाँ पर वो सीधा अंदर नहीं आती बल्कि अपना सर भी डाल दी ना पैर डाल दिए, वो अपने अरमान डाल दी उससे पहले अंदर, और अंदर आ जाती है अरमान डालते हुए। तो उसका नाम लेती है किंग है। तुम यहाँ पर वो भी कह रहा था अरे जांग किंग आप, वो तो उसको हम लोग थिंकिंग बोलेंगे ठीक है। और इसका जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आउटर डिसेबल लीचुई सेट की चीफ होती है, चीफ एडिटर होती है जो स्कार एलम का होता है, उसी का ही जो आसपास जो नजर वजर रखती है वही होती है। वहाँ पर जो किंग नांग की तरफ देखते हुए होती है अच्छा तो तुम यहाँ पर स्कार एलम को छोड़ने की गलती कर रहे थे, हाँ यहाँ से भागने की गलती कर रहे तुम। अरे नहीं नहीं, यहाँ से मैं जा रहा था भेड़ बुरी खा रहा था रास्ते में, और अचानक से जो मैं थक गया और थकते हुए यहाँ पे टकरा गया, और टकराने के बाद मैं यहाँ पर गिर गया और मेरा जो पिछवाड़ा पड़ गया वो भी गिरा होता है। यहाँ पर आप जो है सबको छोड़िए और मुझे ये बताइए आप यहाँ मिशन से वापसी आ रहे थे, वो भी इतनी नई मिशन से थी, मैं तो यहाँ पर मैसेज देने आई हूँ तुम्हें। ये जो है सीनियर ब्रदर एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर चैलेंज का जो है मैसेज देने आई हूँ, वही ली शुई पीक की जो है वो यिन यान डिसाइबल जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ आपका बैटल होने वाला है। और ये जो बड़ी सी न्यूज है ये इतनी छोटी भी न्यूज नहीं है, इसलिए जो मेरे को वापसी जाना पड़ा, और वापसी जाने के बाद मुझे सब कुछ देखना पड़ा, और यहाँ पर मेरे को एक न्यूज जो है इश्यूज आ चुका है जो कि सब जगह तो फैल चुका है यहाँ पर। तो हमारा मेंटर भी बोल रहा था अरे बाप रे ये इस बारे में तो सबको पता लग गया भाई इतनी जल्दी। और ये न्यूज मुझे कैसे मिली मैं आपको बता दूं, मुझे एक सोलो मिशन जो है मिला था, अकेले मुझे जहाँ था माउंटेन को छोड़ के उस मिशन को पूरा करने के लिए रास्ते में मुझे जो इतनी बड़ी न्यूज मिल गई। और जैसे मुझे ये न्यूज मिली यहाँ तो मेरे पास काफी टाइम था, तो मैं भी आ गई यहाँ पर एक आर्टिकल लिखने के लिए ताकि मैं तुम्हें वो दे सकूं पहले, फिर जाकर मैं मिशन पे जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता तुम यहाँ पर मिल जाओगे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर न्यूज दे दी। और अपनी ये जो किंग है ये जो न्यूज फैलाने का भी काम करती है आर्टिकल वगैरह का भी, वहीं पर किंग बोली तो जूनियर ब्रदर मुझे बताइए तो सही आपको यहाँ पर सिस्टर निंग आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे बताइए ना। तो भी कह रहा होता है यहाँ पर मैंने अपना सर ना खुद ही दीवार में मार लिया, ये एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई और कुछ नहीं हमारे बीच में। वहाँ पर किंग बोल रहा हंसता लज्जा थी, वो भी बोली थी नहीं असल में बात ये कि जो बाहर के लोग है ना वो जो ऐसा रूमर्स फैलाई जा रहे हैं कि यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर किंग है आप जो उनसे बहुत ज्यादा जेलस हो, जिसकी वजह से आप जो है सिस्टर निंग को बहुत ज्यादा जो परेशान कर, और आपको जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सीनियर सिस्टर की जो फीलिंग है वो सीनियर ब्रदर किंग के लिए एक जो है फेरो डिसाबल जैसी ही है। वो अपना किंग यांग भी कह रहा होता है यार मैं कैसे उन्हें पसंद कर सकता हूँ, यहाँ पर भले हम लोग स्काई रेलम सेट के जो है एक पार्ट है, लेकिन मेरे उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा जो है पहाड़ है भाई, वो कहाँ और मैं कहाँ। और वैसे भी मैं जो उसे कभी कभी ही देखता हूँ, तो वही बोल रही थी 1 मिनट यार, लेकिन लास्ट टाइम में जो चैलेंज हुआ था स्काई रेलम का कॉम्पिटिशन उसमें तो आपने इसे हराने के बाद जो अपनी बेगम बना लिया था ना, और वहाँ मैं खड़ी भी थी, मैंने यहाँ से ये सब कुछ जो अपनी कानों से सुना था। और अभी तो सिस्टर निंग जो है उनका कल्टीवेशन है कंडेंसिंग निवेन स्टेज पे पहुंच चुका होगा, वो तो वो आधे साल के अंदर जो है यहाँ पर अपने तो रीच करने के बाद गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच जाएंगी। और सीनियर सिस्टर वाकई में बड़ी कमाल की है। तो ये सब सुनने के बाद हमारे मेन करता होता है उसके मुंह से तो वो जवाब निकल ही रहा होता, उसकी चपटी मिट्टी जो होती गुल होती है, तो वो भी कह रही थी चलो इस बात पर छोड़ो, वो जो है बड़ी बात है जो उनका सीनियर सिस्टर का जो टाइटल था वो उनसे जो ले लेना चाहिए,
और उनका जो न्यू टाइटल है जो यहाँ पर जो मास्टर ने दिया था, जो मास्टर ने यहाँ पर उसको टाइटल दिया वो है लॉर्ड यू हुआ, जो कि टाइटल उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। तो आप वो भी कह रहे थे अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसी दारू पिया हुआ था, उसके नशे में मैंने बोल दिया मेरी वाइफ बनेगी, ये वो ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अपने मन में सोच रहा होता अबे किंग यहाँ तूने साले यहाँ पर तू एक साइड एनपीसी और तूने यहाँ पर चैलेंज किसको दिया, मेन स्टोरी लाइन वाली एनपीसी को चैलेंज दिया हुआ, और कहा यहाँ पर अपनी बेगम मेरी तू साइड वाला बंदा है भाई, तू अपनी बेगम बनाना चाहता था, दजियां उड़ जाएगी। और ऊपर से यहाँ पर फेक इसने तो दारू पी हुई थी, भाई कैसा लड़का है यार ये। तो उसके साथ वो चिपक गया दिए किंग ओ किंग इसको बोल देंगे यार। तो वो भी बोल रहा था अरे अबे तेरे को क्या हो गया, तो बोल रही थी यहाँ पर जूनियर बोलता मुझे बताइए ना आपको यहाँ पर पास की जो हिस्ट्री है बारे में पता है लॉर्ड याओ के बारे में। वो खुश थे बोल रही थी यहाँ मेरे सब बातें करो, मैं तुम्हें यहाँ पर लो ग्रेड के स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। तो भी बोल रहा था अरे मेरे को याद आया सीनियर सिस्टर जान मेरे को जरा जाना होगा, मेरे को अभी भी याद हुआ मैंने जो यहाँ पर मेडिकल सूप जो है ना वो छोड़ दिया अपना रूम में, मेरे को जाके पीने आ रहा है, मेरे को छोड़ो तो जरा। खड़ा है वो पूरी तरह से बन गया होगा, कहीं जंगला जाए मेरे को वहां पे जाना होगा, निकल रहे छोरी से भाग जितना दूर हो सकता है भाग दन्नो। तो वहां पर भाग ही रहा होता, लेकिन वो बीच में रास्ते में आई हुई थी अरे जरा रुकिए तो सही। तो भी डर जाता बोलता अरे यार फिर से। तो कह रही थी मैं भी आपके साथ जाऊंगी क्योंकि मैं आपकी जो पड़ोसी लगूंगी ना। तो वहाँ पर किंगा भी बोल रहा होता है अरे यार सिस्टर तुम भी ना, मैं तो बस वो जा रहा था क्योंकि मुझे हिलाना था, आप हिला देती तो नहीं आप यहाँ आ सकती है, क्यों नहीं है हम लोग जा सकते हैं। तो वो मन में बोल रहा था अरे यार मेरे को क्या हो गया, मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा भाई, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर हाँ वेरी जा रहा हूँ भाई जरा रुक जाएगा। वो जान किंगी में बोल रही होती ब्रदर मैं आप जूनियर बोलता मेरे को ऐसा लगता है आपके अंदर जो है ना एक प्योर एनर्जी है जो आपको जो यहाँ पर सुस्ती से और लेजीपन से जो अवॉइड करके रखती है। और 3 साल बाद आपको एक और चांस मिलने वाला है यहाँ पर लॉर्ड यू हुआ से फाइट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर जल्दी करने की इतनी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा ठंडा खा लीजिए आराम से करना। तो इसने ऐसी बात कर दी शायद से जो है मुझसे वो छूट चुका होगा, कुछ ऐसा मिस्टेक हो गई तो मुझे माफ करना क्योंकि जो हमारा मेहमान करता था वो सीनियर सिस्टर है अपनी से उससे नहीं जीतागा, तो उसको अपनी वाइफ नहीं बना पाया था। तो ये सब सोचते हैं हमारा मैंकर तक जो है ना डर ज्यादा बोलता है यार ये 6 महीने ये जो 6 महीने आने वाले मैं इनमें कैसे बचूंगा भाई, मेरा तो मोह होने वाला लग रहा है मुझे। और हाँ जो लॉर्ड हुआ जो उसका ड्रीम लोटस है, वो जो ड्रीम लोटस जो आप मैसेक्ट मास्टर ने दिया था उसको प्राइस के तौर पे, तो आपके पास यहाँ पर एक मौका है जो आप जो है वो ड्रैगन सोर्ड जो है ड्रैगन फ्लेम सोर्ड भी उसको ऑब्टेन कर सकते हो, वो ज्यादा रेयर है। और अगर आप वो जो सोर्ड ले लेते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है विकास कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन में, बोल के बहुत ही ज्यादा। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता कि वो सोर्ड इस टाइम पे कहाँ होगी। तो आप हमारा किंगडम हो रहा होता है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन आपने मुझे सारी बातें बताई है, आपका थैंक यू सिस्टर जेंग। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो सिस्टर निंग है जो लॉर्ड यू हुआ जिसको कह रहे हो आप, मैं उसके ऊपर कोई भी फीनिक्स नहीं रखता, वो मेरे ऊपर से भी ज्यादा जाती है भाई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है, उसकी औकात कहाँ है मेरा आगे झुकने की, भाई मैं नहीं बना सकता उसको। सॉरी यार। वो हमारे मेन सा वो चिपक जाती है बड़े बड़े और माल लेके और कह रही होती ये अच्छी बात नहीं करी आपने, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं करी, इस तरह से बड़ा बात नहीं करनी चाहिए। जो स्काई रेनम जो पावरफुल बल्ले है वो गुड, लेकिन आपका जो है ना उन दोनों से मिलता जुलता रहता है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। और मैं यही दुआ करना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में और ज्यादा जो है ना प्रोग्रेस आ जाए। लेकिन हमारा मैंकर तक कुछ निकल ही रहा होता मुंह से क्योंकि वो फंसा हुआ होता है उसके बलून्स के बीच में। लड़की भी कह रही होती है क्या बात है यहाँ तुम जो है ना स्काई रेनम से नीचे जा रहे थे, क्या तुम्हारी सीनियर सिस्टर को पता लग जाएगा? वो भी कह रहा था हाँ मैं वैसे भी छुपा नहीं सकता उनसे। तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जब तक तुम मिशन पूरा नहीं करते मिशन के तौर पर तुम्हें जो है वो टोकन नहीं मिलेगा। जब तुम्हें टोकन ही नहीं मिलेगा तुम यहाँ जो माउंटेन से नीचे जा ही नहीं सकते, फ्रीली घूम ही नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पर टास्क तो पूरा करना ही पड़ेगा। किंग हमें बोल रहा था हाँ आपने ठीक है, आप मुझे जो है ना यहाँ पर रिसोर्स पवेलियन में जाना होगा, कल जाके मैं वहाँ पर एक मिशन ले लूंगा। और बड़ी घूर घूर के देखने लग जाती है उसको सीनियर। वो भी कह रहा था आप मुझे ऐसा क्यों देख रही है भाई, मैंने क्या कर दिया अब? तो वो बोल रही थी नहीं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, वैसे तो तू यहाँ पर कोई भी काम तुझे बहाना बनाया था और भाग जाता था, लेकिन आज तो जो क्या हो गया यहाँ पर बड़ी चुल मची हुई मिशन करने की, कहीं ऐसा तो नहीं? तो वो फिर डर ज्यादा बोला तो ले भाई मैं तो गया, इसने यहाँ पर पहचान लिया मैं तो ओरिजिनल ओनर हुई नहीं। तो उसका मतलब आपको यहाँ पर प्यार का जादू चढ़ गया जिसकी वजह से आपने वो कर रहे हैं तो वो पत्थर में बन जाता है।
मैंने क्या क्या सोचा तो क्या क्या निकली ही। हमारा किंग यहाँ बोला था नहीं नहीं सीनियर, यहाँ पर जो मैं स्काईलैंड में 2 साल रहा हूँ और मैंने यहाँ पर फील किया मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ज्यादा वेस्ट टाइम अपना बर्बाद करा तो मैं वहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक दासू खिलाड़ी हूँ। मैं भी जो वो भी किसी जगह पे ले आती है उसी किसी हॉल के पास, वो भी गई थी। चलो अच्छी बात है आप इस तरह की जो सोच को रखते हैं, वरना यहाँ पर लोड यू हुआ वही अपनी सीनियर जो दूसरी वाली जो पहले वाले एपिसोड में दिखी थी, वो उसके बारे में बोल रही होती है और उसके बारे में कोई गट्स वगैरह होते, कोई दुश्मनी होती तो मुझे सबसे पहले आप बताना। हमारा मैन कलर भी यहाँ पर हैरान होता, बोलता क्या इसको बताऊँ, नहीं रे तो भी कह रही थी यहाँ पर स्प्रिंग और ऑटम के जो महीना होता है उसके अंदर मेरी राइटिंग्स की बड़ी कमाल की रहती है। आप मुझे बताना यहाँ पर जो ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाएगी आपके लिए। मजाक कह रही हूँ, मैं आपको जो यहाँ पर आर्टिकल लिखूंगी जो कि वो जमा कमाल का बन जाएगा। तो हमारा मैं वो तो दरवाजा बंद कर देती लड़की, वो चले जाती वहां से। हमारा मैं कहता बहुत अच्छा, ये स्प्रिंग और ऑटम के महीने में इसकी स्किल कमाल की होती है। कद्दू मेरा बताऊंगा इसको, मैं ना रूम में आता हुआ मैं कहता कह रहा था भूल जाओ यार, वैसे मैंने काफी प्लान है कल के, और चलो छोड़ो चीज को। तो जैसे ही वो कदम रखता है वो पुत्तर में बदल जाता है, वहां पर अपने उम्मत फॉर्म को खो देता है। वो भी हैरान होता है, वो तो अरे मैं ये क्या हो गया मेरे साथ, ओ शिट नहीं मेरे साथ यूं होना था। मैं तो भूल गया जो ओरिजिनल होस्ट था वो डीमन क्लैन से था, वो भी कुत्ते वाले डीमन क्लैन से। बारे में तो भूल ही गया था यहाँ पर रात को जो मैं अपनी फॉर्म में आ सकता हूँ। अरे यार ऊपर से तो मैं इंसानों की जबान को बोल भी नहीं पा रहा, भाई गूंगा हो गया मैं तो, अब कुत्तों की तरह भौंकूंगा। ये स्काईलैंड जो है ना यहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेटर देते हैं और उन्होंने देख लिया ना यहाँ पर एक डीमन छुपा हुआ है, तो वो मगर टुकड़े टुकड़े कर दे, यहाँ पर गोस्ट वाला मीट बना देंगे और डॉग की तरह जो है ना हॉट डॉग बना के खा जाएंगे। वही मेरे को कुछ करना होगा, छुपाना पड़ेगा मेरे को। जब से मैं इस दुनिया को टास्क माइग्रेट हुआ मेरे पास पैसा भी नहीं है। साला कुत्तों की जिंदगी बहुत ही भूख लगी थी, मैं कुत्ता ही तो बनाओ, तो उसको पीछे कोई आ जाता है तो उसको वही सुनने का वो भी हैरान हो जाता। वो कह रहा था एक मेरी तो लॉर्ड यू हुआ है। अब शिट भाई ये क्यों ये आती है हमारी सीने, इसको हम सीने नहीं बोलेंगे। वो भी कह रही थी एक मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट, यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट क्या कर रहा है, तो वो भी बोला ले भाई किया मेरा काम खत्म। तो भी इसके पास आधी बोलती अरे वाह यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कोई पट्टा वट्टा भी नहीं है, तुम यहाँ पर कोई मास्टर लेस हो। तुम्हारा इसका मतलब कोई मास्टर नहीं है, तुम यहाँ पर किसी के भी नहीं हो। बीस एक मिनट यार, जब तुम्हारा मास्टर नहीं है यहाँ पर तो डिसेबल्स की टेरिटरी है, यहाँ पर सारे डिसेबल आते हैं, लेकिन तुम कैसे आए। हमारा किनिया तो डरा होता है, उसके गोटे लाल होता है। वो भी कह रही थी देखो तो सही मेरे जूनियर को, माना कि उसकी टेरिटरी है उसका रूम है, लेकिन दौड़ के बाद इस तरीके से कपड़े कौन फेंकता है। चलो बोलती यहाँ से मैं चलती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें जो है भूख लग रही है, चलो मेरे साथ मेरे जो रूम में मैं तुमको खाना खिलाती हूँ। हमारा मैन करता तो उसके बड़े बड़े मानो में गुस्सा होता, बोलता है वाह क्या स्मेल है यार, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा डिलीशियस हो गई है। तो किसी चीज को सोचने के बाद हैरान होता, बोलता है एक मिनट यार, निंगे वन के बाद जे स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और जो है डीमंस को अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा, उसकी स्पेशल सी बॉडी, अगर मैं उसको जाकर जो बाइट कर लेता हूँ उसके जो एसेंस है वो जो है ना अब्सॉर्ब कर लेता हूँ, और मेरी जो कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमाल का हो जाऊंगा, मैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगा। वो भी कह रहा था नहीं यार अभी के लिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं भी क्या और चीजें सोच रहा हूँ। तो भी कह रही थी क्या हुआ पप्पी, तुम्हारे साथ कोई मसला वसला हो गया क्या। इसने मुझे क्या कहा, छोटा सा पप्पी हमारे को कुत्ता समझ रहा है इसने। आप हाँ कुत्ता ही तो भी गौर से देखता हो तो ये वही लड़की है गुस्सेल वाली जो मेरी तरफ जो इतने गुस्से नजरों से देखती है। आज तो देखो कितनी क्यूट लग रही है। तो शिव अब जो है ना वो उसको किस कर लेती है। ये भी कह रही चुम्मी देते रहते हैं, हाँ तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम यहाँ किसी चीज की भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे सीनियर है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हमेशा। मास्टर ने मुझे यहाँ पर कहा था कि लूसी पीक के जो अंकल है उनको कुछ देकर आना, लेकिन मैंने लगा नहीं, तो मैं यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे से जो मिल जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे आज यहाँ पर मिल गए। मेरी आंखों के तारे माँ मैं कहता तो शमाया लग गया था, वो भी नीचे रख देती, बोल रही थी अरे रे देखो तो सही यहाँ पर जो तुम बोल रहे गंदे हो रहे, चलो मैं तुमको यहाँ पर साफ कर देती हूँ मेरे गंदे से पप्पी। तो वो कपड़ा उठा के जो उसके जो वो नेल होते हैं उनको साफ करने लगती है। बोले देखो तो सही इतने गंदे हैं ये, और गंदा बोल दिया मेरे को। और मैं भी आपको गेम बताना चाहता हूँ, निंग ये वन जो होती है सीनियर सिस्टर निंग भी कहते हैं इसको, और लोग यू हुआ भी कहते हैं और निंग ये वन भी कहते हैं। ये आप इसके तो तीनों नाम है हमारी सीनियर के, ये याद रख लेना, आगे आगे पीछे हो जाए तो मैं बोल देता हूँ आगे पीछे एक्सप्लेनेशन में इसका ऊपर नीचे नाम, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। जिन्हें भी कह रही होती है यहाँ मैंने कभी भी स्काईलैंड में इस तरह का बीच नहीं देखा, स्पिरिचुअल बीच के इस तरह से घूम रहा हो। मुझे लगता है यहाँ पर तू छोटा से बेबी हो, गलती से यहाँ पर आ गए हो, या तो फिर तुम इधर ही जो घूमते हो गए। तुम्हारा माइंड कभी बोल रहा हो भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर गेम में सेटिंग चेंज कर दी है इस लड़की की, किस तरह का जो है ना इसका बिहेवियर हो चुका है इतना बच्चों वाला। हो भी वो छोटे से कुत्ते से कह रही होती है कि मेरा जूनियर ब्रदर है, आज उसने मुझे चैलेंज दिया था दोबारा से, लेकिन वो
फिर से हार गया मेरे से। लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है, मेरा जूनियर। सारे बोलते हैं वो जो है मेरे को लाइक करता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे लाइक करता। हमारा मैं कहता फिगर होता अचानक से इसने मेरे बारे में बातें क्यों निकाल ली, इसको क्या हो गया। तो भी कह रही होती है अपने जो कुत्ते को, हमारे बहन करते को। उसे लगता है मैं उसे बहुत ज्यादा जो है हेट करती हूँ, लेकिन नहीं, असल में मैं उससे जो है नफरत नहीं करती हूँ। खैर इस बात को छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, तुम छोटे से प्यारे से पपी हो। तो अपनी जो पुंछल होती है, दुम होती है, जो उससे अपना वो जार सुपाले से आगे अल्लाह साला माँ वो बोल रहा हो, तो मुझे बोल रहा है शर्म आ रही है। मेरा जो सारी बॉडी एक्सपोज हुई हुई है मेरी सीनियर सिस्टर के आगे। और आज तुम मेरे साथ सोने वाले हो मेरे प्यारे से पपी, और बिल्कुल भी नहीं शर्माना। यहाँ तो तुम एक छोटे से बेबी हो, मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ सोने में तुम्हें कोई भी शर्म नहीं आई। तुम्हारा किंग होता वो भी बहुत ज्यादा जो शौक बोलता है बाप रे मेरे साथ सोएगी है। तो वो शर्माने लग जाता है, वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। वो भी कह रहा होता है हाँ मेरे को याद है ओरिजिनल गेम में जो किंग है ना, ये जो मेरी सीनियर है, इसको जो है एनिमल्स की स्मेल वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो अपने साथ जो है एनिमल्स को भी लेकर सो जाती थी। अगर इसको कोई मिल जाए, और बाप रे तो कपड़े उतार रही, आगे मैं क्या करूँ, उसके साथ सोना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ अचानक से भाग गया तो बोल रहा था जो अजीब लगेगा, इसके जो है शक भी कर सकती है। और इसके साथ अगर मैं सो गया, इसकी जो ब्लड एसेंस वगैरह जो है ना मेरे को मिल गया, तो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन क्या मेरी लाइफ स्पेन जो वो भी काफी ज्यादा जो है ना एक्सटेंड हो जाएगी और बढ़ जाएगी। एक मिनट, अबे तुम नंगी होने लगी है, तो क्या तुम लोगों को पता लगा यहाँ पर ना नंगा होगी? नहीं, बल्कि उसने जो अंदर जो नाइटी होती है वो स्टेप की पहनी हुई थी अंदर सब कुछ। तो हमारा मैंगल भी कह रहा था फरमान खड़े करके यहाँ पर ठंडे छोड़ दिया। चलो खैर है, मुझे लगा यहाँ पर जो पूरी ही हो जाएगी, लेकिन इसने अंडरवेयर वगैरह पहना हुआ, वरना मैं तो डर ही गया था। वो इसको टाइट पकड़ के ना अपने साथ चिपका लेती है। हमारा मैंगल तो वहाँ पर जिसको नींद नहीं आ रही थी, बोल रहा था मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे सोऊं इसके बीच में, भाई मेरे को तो नींद नहीं आएगी ऐसे। तो कह रहा होता है अपने मन में, ये जो इसकी जो इतने सारे कपड़े उतार लिए, जिसकी वजह से जो इसका जो स्पिरिट जेड जो बॉडी है, मतलब जो स्पेशल बॉडी है इसकी, उसमें से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो निकल रही है ना स्मेल, जिसमें भी इसकी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। भाई मैं क्या करूं, आखिर मैं कर तो करूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। ये छोटा सा डॉग जो बन गया हूं, ना ही कुछ कर सकता हूँ। करूँ तो करूँ क्या यहाँ पर मैं। तो हमारा मैं करता बोल रहा तो चलो यार मेरे को लग रहा है सो गई, मैं अपनी सुंगड़ी से निकल जाता हूँ धीरे धीरे करके। तो वहां से जा ही रहा होता, लेकिन वो बोलती है बेबी तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं जाओ ना। तो हमारा मैं करता गोटे मुंह में आए थे, अरे बाप रे, अरे मैया रही उठ गई, मैं तो गया। एक मिनट यार, उफ यो बच गया मैं तो। वहाँ पर हमारा मैं करता सांस लेता बोलता मेरी टानियां बहुत ज्यादा नम हो चुकी है, डर के मारे हुए है, मेरे को यहाँ से निकलना का वो चाबी निकल लेगी, उसके बिना आवाज की मुझे उस विंडो से गुजरना होगा। तो वो विंडो के ऊपर चढ़ जाता, वहां से भागता हुआ घेरा होता है। चलो यार मेरी यहाँ जांच होती है, इतनी भी ड्रोनी नहीं थी ये सीनियर मेरी। तो अगले दिन वहां पर दिखाते हैं वो सोसिस पवेलियन आया था वो टास्क लेने के लिए। तो हमारा महंगा जैसी आता है, लोग वहां पर बातें बनाने लग जाते हैं कि देखो तो सही यहाँ पर कौन आया है, ये देखो ये यूकिन यान, ये जो इसने चैलेंज दिया था हमारे लॉर्ड यू हुआ को, जो कि लीसी पिक के डिसेबल है। और ये देखो ये बहुत ज्यादा जेलस होता है ब्रदर किंग से, कहीं वो लॉर्ड हुआ को लेके भाग ना जाए। और वैसे भी जो है सीनियर ब्रदर जो किंग है वो जो लीसी पिक के से चीफ डिसेबल है, और ये उनके सामने क्या है टीच सकता है, भाई चीटी है उनके सामने, उसके साथ जो कंपेयर नहीं कर सकते हम, इसका नल्लेगा। और ये सारा नल्ला वैसे भी ना लॉर्ड यू हुआ का जो है ना मुश्किल खड़ी करता रहता उनके लिए। ये बेग नंबर का घटिया बंदा है भाई। हमारा मैं भी बोल रहा था साले हरामी किधर के, इनको पता भी यहाँ पर मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मेरे को सब कुछ सुनाई दे रहा, फिर भी मेरे आगे जो इतनी इस तरह हरकतें कर रहे। वहाँ पर जो मिशन देने वाला एल्डर होता है उसके पास हमारा किंग यहाँ आया था, बोल रहा था एल्डर मुझे यहाँ पर लो क्लास की जो मिशन चाहिए। तो एल्डर भी कह रहा था अरे बच्चा तू तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, यहाँ पर सारी की सारी प्लेटें जो है ना जा चुकी है लो क्लास मिशन की। तो बेटा बिल्कुल लेट हो गया, बोलता एल्डर यार ये क्या बात हो गई, मुझे हर जल्दी से चाहिए प्लीज दे दो ना। तो भी कह रहा अच्छा तो दे यहाँ पर जल्दी से चाहिए अर्जेंट है। तो वो जो दराज में से एक निकाल के देता है, वो रहता है ये देख ये एक मिशन है, ये बहुत ज्यादा जो है अच्छा मिशन है, इसका पॉइंट मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट। जो सारे डिसेबल होते हैं जितने भी डिसेबल वो इसको नहीं लेते, क्योंकि वो जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। अगर तू लेना चाहता तो ले सकता है इस चीज को, वैसे भी ये सारे डिसेबल नहीं लेते, तू लेना चाहेगा। तो मारा मैं कहना भी बोल रहा छी यार जब वो सारे डिसेबल नहीं ले मुझे सब तो करना पड़ेगा, मुझे वैसे भी बाहर ही जाना। ठीक है आप रजिस्टर कर लो, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। पर वैसे भी जैसे मैं माउंटेन से बाहर निकलूंगा मिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसके टाइम लिमिट वो स्टार्ट हो जाएगी। 1 वीक के अंदर अंदर मुझे वो करना होगा मिशन। अगर मैं 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया, अगले 2 महीने तक मैं जो मिशन नहीं ले पाऊंगा कोई भी के अंदर। यहाँ पर आप रजिस्टर कर लो, मैं इस मिशन के लेने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता यहाँ घर पे आने
करने के बाद जो है ना अपनी सारी सेविंग निकालने लगता बोला था चलो देखते हैं कितना पैसा इस बूढ़ी के ओनर के पास। तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। बोलता है बाप रे इतना कम पैसा, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा यार गरीब निकला है यार एक तो उसके पास यहाँ पर कल्टीवेशन भी अच्छी नहीं है, ऊपर से उसके पास पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर ये करने क्या है, यहाँ पर स्काई में विंड बेचने है अपनी यहाँ पर। और मुझे जहाँ तक याद है इसका जो बैकग्राउंड, इसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है डीमन डॉग क्लैन, वो इतना भी ज्यादा जो है गरीब नहीं है यार, अच्छे खासे लोग। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा गरीब क्यों है यार। तो अचानक से वही जिंग किंग आ जाती, बोलती जूनियर मगर, तो उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो बोलता अरे बाप रे तू वो अभी बोली होती, मैंने यहाँ पर सुना आप जो माउंटेन से नीचे जा रहे हो, मिशन आपने दे लिया। अरे यार मुझे लगा पता नहीं कोई डायन आ गई मुझ पर अटैक करने के लिए, वही वाली लियाओ, वो भी लियाओ पहले वाली जो ब्लड एसेंस चूसने आई है, वो भी डर गया था हमारा एफसी। वो कह रहा था इस तरह से नहीं आया करो यार। हाँ सीनियर में वो एल्डर ने यहाँ परमिशन दी हुई है, सिर्फ एक दफा जाने की परमिशन दी है माउंटेन से नीचे जाने की। तो किंग भी बोल रही थी, मैंने यहाँ पर सुना लॉर्ड यू है वही सीनियर सिस्टर हमारी, मैंने सुना वो भी मिशन पे जा रही है और वो भी माउंटेन से नीचे ही गई है मिशन करने के लिए। और एक मिनट, यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन और उसका मिशन इतना भी दूर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज मिशन है, ये तुमने जानबूझ के किया ना। वो हमारा किंग भी बोल रहा था, किंग यहाँ वो भी बोल रहा होता नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। एल्डर के पास मिशन पड़ा तो उन्होंने मुझे दे दिया, मुझे क्या पता था जो है ये मिशन इतना क्लोज होगा सीनियर सिस्टर के निंग के। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये कोइंसिडेंस है। तो वहाँ पर उसकी नजर पड़ जाती है हमारे मैंगाडो के पैसे और थे। शीट भाई ये तू तो बहुत ही गरीब है यार, तेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वो भी कहता हाँ मजाक तो नहीं लाओ, गरीब तो हूँ मैं बेचारा। अरे मेरे जूनियर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बताती हूँ, अगर तुम्हें अपना लो क्लास का मिशन पूरा कर ले दो, कंप्लीट कर ले दो, तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे 10 मीडियम स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। और स्पिरिट स्टोन को जब तुम एक्सचेंज करोगे तो वो 300 जो है सिल्वर कॉइन भी बन सकते हैं। तुम्हारा वेंकटा बोला था यार वाह यार ये भी अच्छी बात है। तो जांग किंग भी बोल रही थे ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो किसी सिटी में बाहर सर्दी में, तो ये सिल्वर होंगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी गुड न्यूज दी है ना। तो जैसे तुम एडवेंचर से यहाँ पर आओ, तुम्हारे साथ जो है सीनियर सिस्टर और तुम्हारा साथी है ना, तो अपनी जो रोमांटिक एडवेंचर है ना उसके बारे में मुझे बताना। बात रही यहाँ पर सीनियर सिस्टर नहीं की, अगर तुम और क्या नाम है उसका अपना पार्टनर बना लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। ऊपर से मैं कहना चाह रही हूँ तुम अगर उसे डुअल पार्टनर, डुअल कल्टीवेशन वाला पार्टनर तुम उसके बन जाते हो तो यहाँ पर मैं स्काररेला में बहुत ज्यादा जो फेमस हो जाऊंगी। और यही जो है टॉप की चॉइस है, तुम जो है सीनियर सिस्टर को यहाँ पर अपना डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बना लो। ठीक है मेरा जूनियर, मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। वो भी बोल रहा था हाँ क्यों नहीं, जाओ 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 भाई, यहाँ पर बोल रही है मेरे को डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बनाने का उस सीनियर को, मुझे मरना नहीं है। हमारा किंग वहाँ से जा ही रहा होता माउंटेन को छोड़ के, तो रास्ते में बोल रहा था यहाँ पर मेरे को 10 स्पीची और मीडियम ग्रेड के जो स्पीचर स्टोन मिलेंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। और यहाँ से मैं काफी ज्यादा सिल्वर ले भी सकता हूँ, 300 से ज्यादा 300 ले सकता हूँ, या तो इससे ज्यादा मिल सकता है जैसा कि उसने मुझे बताया सीनियर ने। यहाँ मेरे को जो है फिर भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कम होगा यार, ये बहुत ज्यादा कम होगा। और मैं अपने आप को यहाँ पर गोल्ड लेवल का मेन कैरेक्टर समझ रहा था, नहीं यार मैं दजिया उड़ गई, अब कहाँ से लाऊं पैसे। और ऐसी हालत में मैं बाहर जाता हूँ स्काई रेलम को छोड़ के, तो मैं एक हफ्ता भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो मोह हो जाएगा। अरे यार ऊपर से मैं कल्टीवेशन भी नहीं बढ़ा पाऊंगा। मनी चाहिए मेरे को बहुत ज्यादा, मनी है मैं मतलब मनी पैसा। बाद में अगर मैं यहाँ से जाने लगा स्काई रेलम से, तो उस टाइम पे जो है मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा जो है मोह हो जाएगा, मुझे अभी ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं ऐसा हुआ क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है। यहाँ पर मजे से अपनी दुनिया में गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते मैं अचानक से इस दुनिया में आ गया। इस दुनिया में आने का मुझे पता लगा यहाँ पर मैं उसके ट्रांसमाइग्रेट हुआ उस बंदे के जिसको जो के स्पेशल भी नहीं है और एक नंबर का जो कचरा बंदा। नहीं यार मेरे मजाक से रहा मेरे साथ, नहीं ये मजाक हो रहा मेरे साथ। एक मिनट यार, जब मैं यहाँ पर टाइम्स माइग्रेट हुआ तो मैंने तो स्टार्ट से हुआ, लेकिन स्टार्ट मैंने इतनी भी बुरी नहीं कही थी, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हुआ यार, इतना बुरा नहीं हुआ। वैसे भी ये तो मेरी किस्मत थी, किस्मत से कोई भाग सकता है, मुझे भी जो सेफ्ट करना पड़ेगा। चलो यार मैं यहाँ पर काफी घंटों से जो है ना चली जा रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ पर पानी मिल गया, चलो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ही पी लेते हैं। हाँ महंगा तो आ ही रहा होता लसक, लेकिन वहाँ पर जो है लियाओ भी होती है, वो भी नहार ही होती है वहाँ पर। मैं कहा पानी को देख के बोलता वाओ यार क्या क्लीन बहुत आ रहा है भाई, पीने में मजा आ रहा। लेकिन उसको भी आवाज आती, वही बोलती है कौन है इधर,
चिड़िया मारने लग गया। दिमाग में कर बोलता अरे मम्मी ने कौन है यहाँ पर, तुम्हारा मैं कर बोला अरे यार लियाओ तुम लोग। अपने मन में बोला था अरे शिट भाई मेरे को पता होता ये सारी कुतिया यहाँ पर है तो मैं माउंटेन से पहले ही नीचे चले जाता, यहाँ पर पानी वाली जगह पे आता ही नहीं, और ऊपर से पानी ना आने वाला है। वहाँ पर लिया भी बोल रही थी अरे जूनियर बोल रहे आप यहाँ मेरी वजह से आप मुझे ढूंढते हुए आ गए आप यहाँ पर। कमेंटर भी बोल रहा था अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आम को ढूंढते हुए तो मैं नहीं आया, कद्दू मेरा आऊंगा तेरे को ढूंढते हुए, बस यहाँ से मैं ज्यादा बेलपूरी खा रहा था, मुझे यह पता था कि आप यहाँ पर होगी, मैं तो पानी पीने आया था, मुझे पता होता तो मैं आधे सीधा चले गया। प्रिया भी कह रही थी वाह यार किस्मत भी हमें मिलाना चाहती, दोबारा से हमारी मुलाकात हो गई है, चलिए सीनियर। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के वो पास आ रही होती है। माना मैं कहता बोलता अरे यार ये तो मेरे पास आ रही है, बड़ा अफसोस की बात ये मेरे लिए लॉयल नहीं है, ये उस किंग के बच्चे के लिए लॉयल है, तो उसी के साथ टिपकती है, वो जरा सुंदर है लेकिन कर भी क्या सकते हैं यार। तो वो भी कह रहा था है सीनियर यार आप मैं वो एक इम्पोर्टेंट जो है काम याद आ गया, मैं उसको करने चला, आप यहाँ पर चालू रखिए बस यहाँ पर ना आना। तो वो पीछे से जो है उसको पकड़ लेती है, बहुत टाइट से पकड़ लेती है। हमारा मैं कहता शमाने लगता है, वो भी कह रही चल आ ही गए जूनियर तो कहाँ जा रहे हो, आओ ना मेरे पास। तो भी कह रहा था मैं असल में तो कह रही थी ना कुछ नहीं बोलो, वाली बात तो ये आप कोई बकरी वकरी नहीं जो मैं कर रहे हो, अगर यहाँ पर मैंने आपको कोई जो है ऑफेंड वगैरह किए है जिसकी वजह से आप बोल रहे गुस्से हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ ना मेरे जूनियर। तुम्हारा मैं क्या बोलता है, बोलता अरे ठर की और किधर की, मेरे से तो दूर हो जा। तो ही बोलती क्या 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 ढूंढता ना तूने मुझे टर्की बोला, लेकिन मैं जूनियर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम समझ भी नहीं रहे, तुमने यहाँ पर अपने से प्यार करने वाली की इंसल्ट कर दी, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। हाँ जा रहा हूँ मैं यहाँ से टर्की और किधर की, और वैसे भी जो है तू सीनियर बोलता किंग है ना वो, उसको जाकर थोड़ी टेंशन दे दो। काफी ज्यादा हैरान होती है, अपने मन में सोच रही थी एक मिनट यार कहीं से किसी चीज के बारे में पता तो नहीं चल गया कि ये जो थोड़े कुछ दिनों से ये मुझे काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं से पता लग गया हो, और वैसे भी ये मेरे को काफी ज्यादा मैसेज एंजॉय और मेरा एडवांटेज उठाता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से मुझे बहुत ज्यादा अवॉइड करने लग गया। उन दोनों का कान कोई देख रहा होता है दूर से, वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ, तो वो नीचे उतरता हुआ तो बोलता है अच्छा, तो उसके साथ कोई लड़की भी खड़ी हुई होती है। वो कह रहा होता है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये जो बंदा है किंग यहाँ, ये बहुत ज्यादा जो अजीब है, और ये क्लेम करता है कि ये उस लड़की को एडमायर करता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को पता लगा ये तो लड़की जो है लियाओ इसके साथ बहुत ज्यादा डीप रिलेशनशिप है इसका। तो वो नोंडा भी बोल रहा होता है अपनी सीनियर को, बोल रहा था सीनियर देखा आपने लियाओ ने जो अपना वो कन्फेस किया था लव को उसके सामने, लेकिन देखिए उसने यहाँ पर दिल को ठड़की बोल कर ठुकरा दिया। मैं नोने को समझ नहीं पा रहा कि करना क्या चाह रही। सीनियर भी कह रही थी यहाँ पर तुम्हें अपने काम से काम लगना चाहिए, किसी और के बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो भी कह रहा था मुझे माफ करना यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो जो लौंडा होता वो भी कह रहा सीनियर सिस्टर यहाँ पर जो है डिमोनिक फोर्स है उसको जो सामने आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता उनका आतंक फैलने लगा, तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो आपके मिशन जो जा रहे हैं बाहर उसमें भी जो डिमोनिक फोर्स होने वाली है, आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। तो यही बॉडी होती है, वो भी बॉडी होती है कि हाँ तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। ब्रोजिंग जूनियर बदलिन थी वहां से जाते हुए कह रही थी चलो यार यहाँ से मेरा रास्ता अलग होता, हम दोनों का रास्ता अलग होता है। जूनियर बदलिन मैं यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाऊंगी, जूलियस कंट्री की तरफ। लिन भी कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं जूनियर मेरी सीनियर ब्रदर, आपका जो जर्नी बहुत ज्यादा सेफ रहे, मैं यही दुआ करूंगा। तो मैं करता हूँ तो स्काई बैरियर होता है उसके पास पहुंच जाता है, वो टोकन होता है उस पर टैप करता है जिसकी वजह से वो स्काई बैरियर जो है लो अनलूप हो जाता है। तो मैं कहता भी बोल रहा था वाह यार ये स्काई बैरियर का जो फंक्शन बहुत ज्यादा कमाल का, एक ही झटके में इसने जो है वन स्टेप में जो बाहर निकाल दिया। चलो यार मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, वैसे भी मेरे पास टाइम लिमिट कम बहुत ज्यादा कम है, और टाइम लिमिट के पहले मैंने नहीं किया तो फोर्सफुली मुझे स्काई में दोबारा भेज दिया जाएगा। और वैसे भी आप मेरे को ये बहुत ज्यादा गलत समझ लेंगे, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पहले सीन में दिखाता है हमारा जाओ कंट्री की तरफ पहुंच जाता है, जाओ यो कंट्री होता है इसका नाम। वहाँ पूछने में हमारा मैंने कहता बोल रहा था वाह यार मैं तो एक दिन में पहुंच गया, वह तो बड़ा अच्छा हो गया ना, चलो मैं जल्दी पहुंच गया। जब बहुत ज्यादा हमारा किंग होता वो आस पास देख रहा होता दुकानों की तरफ, लोगों की तरफ। तो उसके बाद हम बताते हैं जाओ कंट्री की तरफ, ये रिवर और माउंटेन के बीच में है जो कि स्काईरेलम के 10 किलोमीटर का रास्ता यहाँ तक पहुंचने के लिए, छोटा सा स्मॉल कंट्री है ये। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैं कोई भी चीज खरीदूंगा नहीं, गेम में तो मैं खाली देखता रहा और खरीदता रहा, लेकिन यहाँ पर मैं कोई चीज खरीदूंगा असल मैं यहाँ पर खरीद पाऊंगा। और यहाँ पर ये सारी जो इमेज वगैरह नहीं लग रही, वरना गेम में तो सारी इमेज वगैरह ऐसा वैसा इन सारों की बातें सुनना, सारों के एक्सपीरियंस लेना, और वाकई में मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा फील हो रहा है। वाह यार क्या न्यू एक्सपीरियंस है, ऊपर से जो बंदा यार ये और इसका ओरिजिनल ओनर है
उसके पास इस तरह का कोई वेपन भी नहीं है। मैं वो यहाँ पर वेपन वाली शॉप में जाना होगा तो वो वेपन वाली शॉप में जाता है हमारा मैन कैरेक्टर। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने पैसे देखने पड़ेंगे, पैसे मेरे पास कितने हैं, वहीं जाके मोए हो जाए। तो वो वेपन वाली शॉप पे चले जाता है, वो भी देख लेती वो थी। आइए आइए, आपको क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, कोई वेपन चाहिए या एक्स चाहिए, आप मुझे बताइए किस टाइप का आपको वेपन चाहिए, मैं वैसे ही दूंगी। सोर्ड हमारा मेंटर अभी वहीं पर सोर्ड की तरफ देख रहा था। वो तो यहाँ पर कोई भी सोर्ड अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है सोर्ड पर। बोला था वाह यार ये सोर्ड तो मुझे कोई दासू वासू लग रही है, ये सोर्ड उठा के देखता हूँ। तो हमारा मेंटर उस सोर्ड को उठा लेता, बोल रहा था मुझे ये बताओ शॉपकीपर इसकी जो आयरन सोर्ड की कितनी कीमत है। तो ये बोल रही थी वाह यार असल आपकी आंखें तो बड़ी अच्छी है, ये आयरन सोर्ड है जो है ना बहुत ज्यादा कमाल की सोर्ड है, ये बोल रहा ही जबरदस्त सोर्ड है, एकदम परफेक्ट है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। बस 10 टेल पे 10 सिल्वर टेल पे आपको मिल जाएगी। उन्हें क्या क्या सिल्वर पे मिलेगी, लेकिन मेरे पास सिल्वर नहीं है, लो ग्रेड के स्पीचर स्टोन है। तो भी कोई रही थी अच्छा लो ग्रेड के स्पीचर स्टोन, डोंट वरी यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पर लो ग्रेड के स्पीचर स्टोन जो आपके कितने लगेंगे, ये 10 टेल सिल्वर पे ना, तो आपके लगेंगे यहाँ पर 3 लो ग्रेड के स्पीचर स्टोन। तो मैं कहता भी बोला था हाँ क्या यार तो तीन लगेंगे, नहीं वे यहाँ मैं दिन नहीं कर देने का। तो वो छीन लेती है, वो दी थैंक यू, यहाँ पर आपने परचेज किया हमारी सोड हग्गू हो रहा किधर की। चल खैर इस बात को छोड़ो, मैं यहाँ पर जो लीशी पीक से आता हूँ उनका डिसेबल हूँ, स्काई एलम का डिसेबल हूँ मैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो है फ्लावर वाटर हाउस है इसके बारे में, आके वो कहाँ पड़ेगा। तो फिर कह रही थी एक मिनट यार आप तो कल्टीवेटर और आपको यहाँ फ्लावर वाटर हाउस के बारे में जानना है। यहाँ पर मैंने सुना फ्लावर वाटर हाउस में हाल ही में जो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, वहाँ पर ऐसा लगता है कोई ऐसा इवल चीज या कुछ है जो लोगों को जो है ना यहाँ पर कंज्यूम कर लेती है, मतलब चूस लेती है पूरी तरीके से। वहाँ पर कोई भी जो मर्द जा रहा है उस ब्रोथल में तो वो मर के जो निकल रहा है उसकी जो है ना मौत मिलती है जब भी वो जाता है। तो काफी ज्यादा ऑफिशियल वाला जो उधर के जो फ्लावर वाटर के जो अथॉरिटी ड्रैगन फ्लावर डिवीजन वाले वो लोग भी आए थे, उन्होंने सारी जो उधर के गर्ल्स को चेक कर लिया। तो सारी गर्ल्स को चेक करने का पता लगा वो जो है सारी गर्ल्स ह्यूमन है, कोई भी वहाँ पर डेविल वगैरह कोई जिमोनिक बीस वगैरह वो नहीं। और अजीब बात ये जब वो ब्रोथल में सारी की सारी जो लड़कियां ह्यूमन है इंसान है, फिर भी वो जो उधर के मर्द जो जाते हैं वो सारे ऐसे सूखे पड़े हुए होते हैं और मरे पड़े हुए होते हैं जो भी वहाँ जाता है। तो मैं कह रहा बोल रहा था आपके यहाँ पे थैंक यू मिस, आपने मुझे जो है ब्रोथल के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। मैं अभी वहाँ पर जाऊंगा इस केस को सोल्व करने के लिए। तो आप वो मिस भी बोल रही थी हाँ क्यों नहीं, मैं आपको मेरे को ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ जो सुराग पता करके रहेंगे। तो वहाँ से मैं जा रहा था तो वो मिस भी बोल रही थी आई होप यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो अपने केस को। तो वहाँ पर बोतल में आ जाता है और फ्लावर वाटर हाउस में वो भी देख रहा हूँ तो भाई यहाँ का तो सूरत वगैरह खराब है, यहाँ पर दजियां होनी पड़ी है इन लोग का, तो यहाँ पर बिजनेस वगैरह ठप हो गया भाई। तो वहीं पे कोई लड़की आ रही थी, वो भी कह रही थी उफ यार मेरा प्यारा ब्रोथल हाउस, लगता मुझे 3 महीने के लिए इसको बंदी करना पड़ेगा पूरी तरीके से, सारे के सारे मर्द की इधर के पता नहीं क्या हो गया आजकल के मर्दों को यहाँ पर आई नहीं रहे। मैं जब आएंगे नहीं तो मैं धंधा कैसे चलेगा, तो उसकी नजर पड़ जाती है हमारे मैन ट्रक पे। तो बाजी आती बोलती आपको कौन सी बच्ची चाहिए, कैसी बच्ची चाहिए, रशियन चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन सी लड़की से मजा करना पसंद करें या फिर गाना सुनना पसंद करेंगे, बताइए ना यंग मास्टर, आप बताइए ना गेम खेलना पसंद करेंगे, जल्दी से बताइए। वैसी मैं लड़की आपको जो ला के देती हूँ। तो बास मन में सोच रहा था अरे बेचारी इसको सदमा लग गया, लगता है उसका बिजनेस ठप हो रहा है, तो उस बेचारी को बहुत ज्यादा जो है ना सदमा लगा हुआ है। यहाँ सुनिए यार लेडी, मेरा नाम है यहाँ पर किंग यहाँ, और मैं यहाँ पर लीशी पीक का स्काई एलम का यहाँ पर डिसाइबर हूँ। स्काई एलम जो सेट का नाम होता है और लीशी पीक उसका पीक का नाम है जिसपे रहता है ये। तो भी कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आया हूँ जो जस्टिस दिलाने के लिए, कोई भी यहाँ पर इवल वगैरह जो है उसको खत्म करने के लिए आया हूँ। मन में बोल रहा था वाह यार हीरो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। तो बहुत ज्यादा रोने लगी थी, बहुत ही क्या बताऊँ यहाँ पर मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा जंड हुई भी है मॉडर्न मास्टर, आपको नहीं पता यहाँ पर कितनी सारी तकलीफें हैं, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं। तो सीधा हमारा मैन कहता के साथ चिपक जी बोल रही थी यहाँ पर मैं दिन रात सोचती थी, यहाँ पर इंतजार करती कि ये मेरा जो बाबू मोशा आएगा मुझे बचाने, मुझे इस दर्द से निकालने का। देखिए आप आ गए। तो वो भी कह रहा था अरे मैडम यहाँ पर आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आ गया हूँ ना, ठीक कर दूंगा। उससे पहले तो मुझे ये केस के बारे में बताइए, आखिर यहाँ पर चल रहा क्या था, वो कैसे हुआ। तभी बहुत ही यहाँ पर 2 महीने की बात, 2 महीने पहले की बात है, एक लौंडा आया था हमारे पास, वो यहाँ पर रात गुजारने, वहाँ पर वो रूम में जो है ना अगले दिन मरा हुआ मिला, और जिसे देखने के बाद जो है ना सारी लड़कियां हमारी ब्रोथल की वो डर गई थी। हमें लगा कि ये कोई ना बीमार होएगा किसी बीमारी की वजह से, और ऐसे वो मर गया होगा अचानक से, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हर 3 दिन बाद जो है ना जब मिलती गई लाशें यहाँ पर लड़कों की,
और ऐसे ही चलता रहा। यहाँ पर जो लड़के मरते गए और 3 दिन बाद यहाँ पर एक दिन कभी 3 दिन ऐसे मरते गए। वो हमारा पुट्ठा यहाँ पर बदनाम हो गया। और अजीब बात तो ये, वो जितने भी बंदे मरते थे उनके अंदर से तो किडनी थी वो गायब हो जाती थी। और ये सब सुनने का बाद हमारा मैंकटा का मुंह खुल जाता। वो तो क्या यहाँ पर जो है किडनी गायब कर रहे थे लोग। अरे बाप रे, चोर निकले ये तो। और फिर लाशें जो है बहुत ज्यादा मिलने लग गई थी। फिर हमने ऑफिशियल लोगों को बुलाया, उन्होंने यहाँ पर सारा कुछ देखा, केस वगैरह को, यहाँ पर वाटर फ्लोर हाउस को देखा। और वाटर फ्लोर हाउस को चलाने वाले जो है ग्रे एरिया के जो है वो है और ड्रैगन फ्लाई ऑफिस वाले, वो लोग भी आ गए थे। उन्होंने अपने हाथों में ले लिया सारा केस। उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि वही पता लगा पाए कि सारी जो मौतें हो रही है वो सारी मौतों के पीछे यही फ्लावर वाटर हाउस है, जिसकी वजह से वो कुछ भी पता नहीं लगा पाया। और मेरा काफी ज्यादा जो नुकसान होना लग गया। यहाँ तक के जो मर रहे थे बंदे, उनकी जो फैमिली वाले थे उनको भी जो मेरे को पैसे देने पड़ गए थे। वो मेरे पैसे भी जाया हो गए भाई। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी जान हो गई। बचा लो हमारे को मोटर कल्टीवेटर। और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी यहाँ पर जो आप लोगों को मैसेज करने के लिए। मैंने फिर कभी स्काई एलम कर वहाँ पर मैसेज भेजा ताकि कोई कल्टीवेटर आ उस केस को जो है संभाले, इसको सॉल्व करे। हुआ मैं भी सोचने लग जाता शिट यार, ये इस तरह का एरा नहीं है मॉडल टाइप का जो कि किडनी वगैरह जो है चुरा रहे हैं लोग। और जो डॉक्टर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, फिर ये किडनी वगैरह ऐसे क्यों चुरा रहे हैं? अभी कहीं डीमंस वगैरह का कल्टीवेटर वालों का काम तो नहीं है। एक मिनट यार, किडनी ही क्यों चुरा रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई डीमन वगैरह होता तो उसको यहाँ पर जो है दिल चुराना चाहिए सीधा सीधा यार। कोई डीमन क्रीचर वगैरह कहीं ऐसा तो नहीं ये जो क्रीचर वगैरह को बढ़ाने के लिए ये किडनी का जो इस्तेमाल करते हो ताकि हम लोग जो डीमन क्रीचर वगैरह को बना पाए? वही या तो फिर ये हो सकता है जो सब जो चोरी करने वाला, जो किडनी चोरी करने वाला वो इस डिपार्टमेंट में से हो ही ना। शिट यार, अगर ये इस तरह का केस है तो ये डिमोनिक क्रीचर हुआ यही चोरी करने वाला, ये किडनियां। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। और वैसे कि यह फाउंडेशन स्टेबलीमेंट लेवल का हुआ, इस स्टेज का हुआ, तभी मैं इसको जो है संभाल पाऊंगा हल्का फुल्का। अगर ये उससे ऊपर हुआ तो मेरा भी यहाँ पर जो खतरा बढ़ सकता है, मेरा मुंह में हो जाएगा। वैसे भी ये एक लो मैंने मिशन जो है लो प्रोफाइल वाला, मतलब मेरा मतलब कि लो क्वालिटी वाला जो है मिशन मैंने चूज किया। इतना हाई मैंने मिशन नहीं लिया था तो इतना भी जो खतरा नहीं होने वाला है ना। मुझे ये तो बताइए लास्ट टाइम एक्सीडेंट कब हुआ था? वो भी कह रही थी यहाँ पर परसों हुआ था लास्ट टाइम, और अभी देखना यहाँ पर कल हो जाएगा। कल एक बंदा यहाँ पर फ्लावर वाटर हाउस में मारा जाएगा। तो वहाँ पर वो चिपक जाती है माया मैकड़ बोली थी प्लीज हमें बचा लीजिए, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा जंग हो चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा दबा रही होती है अपने जो उसके साथ, वो बड़े बड़े अरमानों के साथ। तो मारा मैं कहता भी बोला आप टेंशन नहीं है, मैं देख लेता हूँ। उसी वक्त कोई लड़की आ रही होती है उतर के वो जड़ियों में से, वो भी गहरी होती है। मैंने यहाँ पर कहा था यार अभी के 2 कस्टमर आएंगे, उन्हें जो ये बर्ड नेस्ट होता है वो दे देना। तो वहाँ पर वो जो लेडी होती है वो भी कहती अरे जिंगर, वो लिंगर सॉरी जिंगर इसका नाम होता है लड़की का। वो भी कह रही होती यार मैं क्या करती। वो आए थे 2-4 कस्टमर, वो भी जो है बर्ड्स का जो कोस्ट है वो ज्यादा लो दे रहे थे। और अभी की सिचुएशन तुम्हें पता है यहाँ पर जो हमारा जो धंधा है वो कितना ज्यादा जो है हालत खराब है उसकी। एक दफा जो है मोटर कल्टीवेटर जो है केस को सोल्व कर दे, उसके बाद मैं अच्छा से जो कस्टमर देखे वो भिजवा दूंगी उन्हें। तो वो भी हैरान होती, बोलती 1 मिनट ये मोटर कल्टीवेटर है। वो ये बोल के वहां से जाए लगती, बोल ठीक है यहाँ पर मैं कुछ दिनों का इंतजार तो कर सकती हूँ। वो भी बोल रही होती है। और जो ब्रोथल की जो लड़की होती है जो माँ मैकड़ के सामने खड़ी थी, इसका नाम नहीं पता, तो वो भी कह रही होती है इसका नाम जो है लिंगर है। ये हमारी जो लड़कियों में से टॉप नॉच लड़की आती है और बहुत ज्यादा कमाल की है। इसकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा, लेकिन हाल ही में जो अभी जो इनकम आनी है तो आप समझ सकते हैं जरा ये जो आजकल बड़े गंदे मूड में चल रही है। तो इसकी जरा मैं आपसे माफी मांग रही थी अगर इसने आपके साथ कुछ गलत बोला। वो बोलता ना चलेगा। तो ये फिर मिस यहाँ पर आप जो है गेस्ट रूम खाली करवा दीजिए ताकि मैं वहाँ पर रह के केस के बारे में सोच सकूं। और अगले दिन से मैं यहाँ पर जो है फिर केस के बारे में ऑब्जर्व करूंगा, और रात को भी मैं ऑब्जर्व करूंगा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और कैसे यहाँ पर जो है मौतें होती है। तो वो भी कह रही होती है यहाँ आइए मैं आपको जो है यहाँ पर गेस्ट रूम में ले जाती हूँ। अभी के तौर पे जो है यहाँ पर आप किसी के रूम में रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ सारी लड़कियां जो उनके रूम में कोई ना कोई जो है डेथ हुई हुई, तो आप वहाँ तो नहीं रोक सकते। लेकिन ये जो है लिंगर है इसकी तरफ से जो है सारे केस नहीं आते, बिल्कुल क्लियर है इसका रिकॉर्ड। इसने जो है बिल्कुल भी इसके जो रूम में कोई भी बोले तो कोई भी यहाँ पर जो डेथ नहीं हुई लड़को। तो माँ किंग भी बोला था अच्छा मुझे ये तो बताइए लिंगर का रूम है भी कहाँ? तो बोल रही थी वो इस तरफ आपको मिलेगा, चल के देख सकते हैं आप अगर आप चलना चाहे। तो अभी कह रहा था ना अभी के लिए मैं गेस्ट रूम में जो है आराम करूंगा।
फिर जो है कल मैं उसके साथ जो है लिंगर के साथ जो है कमरा जो है बदल लूंगा। तो वहाँ पर वो लड़की बोलती आई तो जरा, तो वो लिंगर के रूम के पास पहुंच जाते, वो जो खटकाने लग जाती, बोलती लिंगर क्या तुम अंदर हो, जरा बाहर आ सकती हो। तो वो भी बाहर आती गुस्से में होती, बोल रही क्या हुआ आगे तुम अभी मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा नाम भी बोल रही होती है यहाँ में, तो कल तुम्हें शिफ्ट होना होगा दूसरे रूम में, अभी के लिए तुम यहाँ पर सामान वगैरह पैक करके आज रात यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मोट करती वेटर है वो जो है कल फिर तुम्हारे रूम में आएंगे। तो वहाँ पर वो भड़क जाती, बोल रही थी ये क्या मजाक है, यहाँ पर जो चोर है जिसके लिए ये आए हमें केस के लिए उस केस पे ध्यान देना, या मेरे रूम में क्या करने आएंगी ये, मेरा क्यों रूम मेरा बदली हो रहा है भाई। माँ किंग में बोला देखिए मिस यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है वो जो दुश्मन है जो भी है कल्पित इसके पीछे का वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, वरना मैं आपका रूम क्यों ही बदली करता, मैं इसलिए जो बदली करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ मैं करता जब बोला पास आ जी, बोल के अच्छा तो यहाँ मेरी वजह से ऐसा कर रहा है, तुम तो टेंशन हो रही ताकि मुझे वो नुकसान वगैरह ना हो, तू तो बड़ा कमाल का लग रहा मुझे, क्या आंखें क्या चेहरा लौंडा तेरा, ठीक है यहाँ पर तुम मेरा रुक सकता है लेकिन कल के लिए आज के लिए। लेकिन दूसरी लड़की होती है वो बीच में आती है और खिंचा के चमाल मारती है उसके हाथ में दूसरी लड़की का लिंगर के, वो बोल रही थी यहाँ पर जरा अपनी तमीज दिखा ले इनको, दूसरा मर्द नहीं जिनको इस तरह से जो उनको ट्रीट कर रही है, वो भी हट जाती। लिंगर बोल रही थी हाँ मैं समझ गई, तो आज मसली होती है उसको लगी होती है, तो वो भी गिरी होती है। दूसरी लड़की हमारे मोबाइल करता को बोलती मुझे माफ करना है मॉडर्न मास्टर, यहाँ की लड़कियां हाई ऐसी जो मुश्किल बड़ी हुई, तो आप यहाँ पर दिल पे ही लेना इस चीज को। और मैं कहता अरे कोई बात नहीं तो किसी रूम में लेकर आती, बोलती ये है आपका रूम, गेस्ट रूम, यहाँ पर आप रह सकते हो और यहाँ से जो आप नजारा देख सकते हो साया फ्लोर का बड़े आराम। तो जैसे ही वो रूम में आती तो वो हाथ पकड़ लेती हमारी मैन करता का और काफी ज्यादा रोने लग जाती, बोल रही थी यहाँ पर मेरी सारी जिंदगी की मेहनत आपके ऊपर ये अभी टिकी हुई है, अगर यहाँ पर कोई और मर्डर हो गया तो जितने भी यहाँ पर कस्टमर है जो आते हैं हल्के फुल्के वो भी नहीं आएंगे, सारे भाग जाएंगे। तो मैं कहना विकेरो था टेंशन नहीं लिए, मैं अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करूंगा, वो अपना बेस्ट दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं इस चीज को याद रखूंगा, अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। तो भी थी अरे इमोट मास्टर अरे रुके तो सही, तुम्हारा मैं कहता वहां से बाहर निकाल देता, उसको बोल दिया अरे रुके तो मजे तो कर लेते। वहाँ बेटा हमारा मैं कहता कुछ सोच रहा होता है, वो बोल रहा था अरे यार वो अपने मन में सोच रहा था मेरे को जानता लाता ओरिजिनल गेम में, जब मैं अपना गेम खेला था अपनी वर्ल्ड में, उस वर्ल्ड में ये भी मिशन था, ये एक साइड मिशन था, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर जो इसके रिवॉर्ड था वो ज्यादा कम था, मैंने यहाँ पर स्किप मार दिया, मैंने खेला ही नहीं। एक दफा यहाँ पर मेरे को जो मौका मिल जाए दोबारा से अपनी दुनिया में जाने का, मैं शपथ खाता है यहाँ पर कोई भी ऐसा जो साइड मिशन होगा जिसमें रिवॉर्ड कम होगा मैं वो बिल्कुल भी नहीं जो है स्किप नहीं करूंगा, खेलूंगा। यार किधर फंस गया मैं। और हमारा मैं करता वो जो सोड ली हुई होती है वो उठाया था, बोलता चलो यार आज की रात में यहाँ पर थोड़ा कल्टिवेट करता हूँ इस सोड को लेके, और जो ये इस बॉडी का ओरिजिनल ऑर्डर है इसके बाद टेक्निक है वो टेक्निक को लेके मैं प्रैक्टिस करूंगा। और मैं यही आई होप ये जो भी यहाँ पर जो कल्प्रिट है ये इतना ज्यादा उसको डील करने में कोई मुश्किल ना हो मुझे। वो तलवार को लेकर जुब चलाने लगता है और अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये जो केस मुझे मिला है इसके ऊपर जो अवार्ड के तौर पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो इतना डेंजरस नहीं होगा मिशन। तो वो किताब को भी देख रहा होता, जुजू करके चला रहा होता जोर, लेकिन मुझे फिर भी जो है यहाँ पर केयरफुल लेना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा आगे कुछ मेरे साथ ही ना गलत हो जाए। और बात रही इस टेक्निक की, इस टेक्निक को सीखने के लिए जो है यहाँ पर मेरे को फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पे जाना होगा, जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर पाऊंगा, स्पिरिचुअल एनर्जी की जैसी चीजें जो होती है उन सबको जो है कंट्रोल कर पाऊंगा, जिससे कि मेरा जो कल्टीवेशन जो प्रोग्रेस आगे करता रहेगा, मेरी जो स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, उसी की वजह से जो है मैं यहाँ पर जो सारा कुछ जो है ना कंट्रोल करता रहूंगा। और फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पे जो है ये इंसानों का कल्टीवेशन है, और यहाँ पर मेरा डिमन किलिंग का कल्टीवेशन मैं कहूँ तो मैं उस लेवल पे हूँ, मैं यहाँ पर जो 5 स्टेज लेवल पे हूँ, जो कि ह्यूमन कल्टीवेशन के हिसाब से फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट जैसा ही होता है, उसी के बराबर होता है। तो मेरे लिए सिंपल है इसको सीखना। तो यहाँ पर मैं अभी सेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो आंखें बंद करे तो सेंस करने की कोशिश कर रहा होता और वाकई में कर भी देता। उसको काफी ज्यादा बंदे दिख रहे हैं जिसमें से ओरा निकल रहा होता, वो भी हैरान होता, बोल तो वाकई में काम आ गया, मैं यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ। यार ये कल्टीवेशन करना तो बहुत ज्यादा इजी है, पता नहीं क्यों ये पुराना हो रहा था, इसने जो कोशिश क्यों नहीं करी जो है कल्टीवेट करने के लिए। एक पागल हो गई था, कोई भाई चुत्तू ही था मेरा ख्याल से वो। और मैं यहाँ देख सकता हूँ अगर मैंने हल्की सी जो यहाँ पर मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, तो मैं यहाँ पर 3rd स्टेज पे भी जा सकता हूँ आराम से, गोल्डन कोर या इससे भी ऊपर जा सकता हूँ।
यहाँ पर डॉप क्लैन है, एक नंबर की वेस्ट क्लाइन है भाई, जो मेहनत नहीं करती होगी अपने टैलेंट को, जितना जबरदस्त टैलेंट उसको ये वेस्ट कर रही है। हाँ मैं समझ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, अच्छा अच्छा ठीक है, ये मुके 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 मुके, और फिर ऐसे करके ऐसे, और ये मैं बन गया ब्रूस ली का छोरा करता। वाह यार जो टेक्निक है मैंने जो है अभी 3 चैप्टर ही जो पढ़े हैं और काफी ज्यादा जो मैंने सीख लिए, कमाल है भाई। माँ मैं तेरा बहुत खुश हो रहा था, बहुत एक दफा मैं लूसी पीक में दोबारा से चले जाऊँ तो मैं जाऊंगा लाइब्रेरी में और काफी ज्यादा टेक्निक को वहाँ पर जाके जो है मैं सीखूंगा। उसी बार ट्रांसफॉर्म हो गया मैं गलत कुत्ता बन जाता, वो भी रोता, वो बोलता अरे यार फिर से नहीं, रात हो गई, फिर से कुत्ते वाली जिंदगी शुरू हो गई, अरे छोड़ो यार छोड़ो, मैं अब परेशान हो गया हूँ, जाता हूँ, कल मेरे को बहुत ज्यादा काम करना, मिशन पे भी ध्यान देना, जाके सो जाता हूँ एक अच्छी सी नींद, मजा आ गया, लेट गए। कॉमर शी शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कुछ 2 शेडो होते हैं जो कि उड़ते हुए जा रहे थे, और ये कोई नहीं हमारी होती है सीनियर, तो वहाँ से जो भागती हुई जा रही होती है, उसके पीछे जो है गुंडे लगे हुए होते हैं, तो वो जो गुंडे होते हैं पता नहीं अभी कौन है, वो डीमन से क्या है पाला लगेगा आगे, तो वो भी पीछे लगे हुए थे। बंदे बोल रहे थे देखो तो कैसे बगोड़ों की तरह भाग रही है, इसको कहते हैं लॉर्ड युवा। अब सिर्फ नाम के लॉर्ड यू है और कोई घंटा कुछ नहीं इसके अंदर, पकड़ो उसको। उसके पीछे काफी ज्यादा गुंडे जो है पड़ जाते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं भाई। वो भी जो भाग रही होती है वो कह रहे होते हैं हाँ आज की रात जो है नहीं है वहाँ तेरी जो है ये जो जेड बॉडी है, जेड स्पीड बॉडी ये हमारी होने वाली है, तो उसके ऊपर पहुंच जाते हैं वो लोग अटैक करने के लिए। लेकिन हमारी जो सीनियर होती है वो भी अपने स्वord पर निकाल लेती है और वो अटैक तैयार करने लग जाती है। बॉडी की अच्छी आदत, तुम्हें मेरी यहाँ पर बॉडी चाहिए, मजे करना चाहते हो, जरूरत कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें करवाती हूँ अपना मजे। तो अपनी किसी स्किल्स का यूज कर लेती है उनके ऊपर, वो स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अजीब से वहाँ पर जो शील्ड टाइप का गोल सब बनने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक ही झटके में उन सारों को नॉक कर देता, उनकी दजियां उड़ा देता। वो होते वाकई में डीमन हो। तो इनको अटैक करने के बाद उनमें से एक ज़ोंबी बच रहा होता, तो हमारी जो सीनियर होती है उसके सामने खड़ी थी, वो भी कह रहा था प्लीज हमें जाए दो, मोटा लेडी प्लीज हमें जाए दो, हमारे को बख्शी दो। तो वो नहीं मारती, जो मतलब जो बख्शती नहीं है, वो अटैक करते हुए गुजर जाती है और उनके जो है मुहिमा कर देती है। वो भी कह रही थी अच्छा तो मैं बाकी हूँ, मजे करना चाहते थे ना मेरे साथ। वहाँ पर जो सीनियर निंगे वान होती है उसने सारे गुंडों की सफाई कर दी होती है। अब वहाँ पर कोई बचता नहीं है, तो वहाँ से उड़ के जाने लगती है अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ते है। वो भी सोच रही थी मैं आ तो गई हूँ, मैं यहाँ पर ठिकाना ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ पर रह पाऊँ। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि फोर्ट पे होता है, वो पूरी रात गुजार रहा होता है। उसके बाद जो है वो लड़की होती है जो लिंगा नाम होता है, सुंदर सी कन्या, वो भी करी होती है हवनली मास्टर आखिर आपका प्लान क्या, और जो मर्डर को आपको किस तरह से पकड़ेंगे उसका आपका प्लान आपने बनाया उसके बारे में। और प्लान तो मैंने बनाया हुआ लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो है अपने मेन कैरेक्टर के पास आए थे लिंगा, वो कह रही थी यहाँ पर जितने भी बंदे मरे हैं वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर मैन कि आपको यहाँ पर डर नहीं लगता मास्टर टियान, तुम्हारा मेन कैरेक्टर ने इनको अपना टियान नाम बताया हुआ होता है, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके साथ कुछ होने जाए। तो वो भी चुप होता, कुछ कह नहीं रहा होता। तो अगले पल जो है वो हंसना लग जाती है, वो बोल रही थी मुझे माफ करना, मैंने जो है आपको तंग किया हेमनली मास्टर, मुझे वो माफ करना, मेरे से अगर कोई गलती हो गई। उसको जाता हुआ देख हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुछ भी नहीं कह रहा होता, सिर्फ उसको जाता हुआ देख रहा होता। अपना रूम में वहाँ पर बढ़ते हुए कहता ये जो इसने कहा है ये मामूली बात नहीं करी है, इसने इसके पीछे इसका कुछ न कुछ तो होगा, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जो लड़की इस तरह से जो बात करेगी। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ रहा था तो उसको आवाज आती है, वो बोल रही, उस आवाज में जो उसको सुनाई दे रहा होता है वो लड़की की होती है। वो कह रही होती है मुझे माफ करना गर्ल, लेकिन हम जो है यहाँ पर लड़कियों को नहीं रखते कोठे में, सिर्फ हमारे जो कस्टमर होते हैं वो मर्द ही हो। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से चुपता हुआ उन्हीं को देख रहा था, बोलता यहाँ पर कौन रहने तो कहा था कोई भी वुमेन जो है इस फ्लावर हाउस में विजिट नहीं करती। फिर ये क्या करती है, जैसे वो देखता वो डर जाता है, उसके गोटे आ जाए मुंह में, वो चुप जाता जल्दी से। वो बोलता है अरे मम्मी ये तो नहीं है, वहाँ ने आखिर यहाँ क्या कर दी, उसे अपना मिशन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है अपने मिशन को छोड़ के। निंगे वान होती वही सीनियर बोल रही थी मॉम आई डोंट नो इसको मॉम क्यों बोल रही है, अगर राइटर ऑफिशियली बताएगा कि इसकी मॉम है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा ऑफिशियली इसकी मॉम है, लेकिन ऐसा वो बोल रही है। तो भी कह रही होती मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट इस चीज को छोड़ के चले गए हैं, मतलब खोटे वो। तो हमारी जो सीनियर होती है वो उसको पैसे दिखाने लग जाती है, वो भी कह रही थी क्या हुआ वैसे यहाँ पर जो काफी ज्यादा गेस्ट छोड़ के चले गए, आपका जो पैसा वैसे
साथ तो धंधा वंदा बंद हो गया, तो क्यों ना मैं आपको यहाँ पर पैसे दूं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? पैसा देख के जो उसकी भी आंखें चुंजरा जाती है, वो भी कह रही थी हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एकदम सही हो, यहाँ पर तुम पैसा दे सकती हो, बल्कि तुम यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट बन के जो है इस होटल में रह सकती हो। वो बस सीने भी कह रही थी नहीं, काफी दिन के नहीं, सिर्फ मैं एक ही रात के नहीं यहाँ पर रुकने वाली हूँ। आप अपनी सीने होती मन में सोचने लगती है, यहाँ पर जो इस जगह पे जो है मेरे को इवन स्पिरिट गर्ल ट्रेसिस मिले थे, और ट्रेसी जो है ना यहीं पे लेकर आया फ्लावर वाटर हाउस की तरफ। आई होप यहाँ पर जो है वो जो स्पिरिट है यहाँ पर जो भी कान वगैरह बिठा रही है, उसको जो है मेरी बॉडी की स्मेल ना आ जाए, वरना मेरा काम खराब हो सकता है। वैसे तो यहाँ पर जो भी जो इवन स्पिरिट है जो फंक्शन ले रही है, वो इतनी ताकतवर भी नहीं होने वाली, इसको मैं निपटा सकूंगी आराम। ना मैं करना उनकी बातें सुनने के बाद जो काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो भी बोल रहा था भाई यार इस लड़की के साथ क्या मसला, भाई ये कोठे में रुकेगी, यहाँ पर तुम लड़के आते ना। वो जो हमारी सीनियर होती है वो पूछ लेती है आखिर इस कमरे में कौन रहता है, तो वो जो होती है फ्लावर वाटर हाउस की जो चलाने वाली, वो भी कह रही होती है इसमें क्या होगा, यहाँ पर लड़की होगी, यू लाउड इसका नाम है दीगा। वो अपने मन में वही बोल रही होती है कि मुझे हेवनली मास्टर जो है अंदर रह रहे हैं, जो उन्होंने मुझे मना किया था जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना, अगर किसी को पता लग गया तो यहाँ पर जो डीमन कांड कर रहा है वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, और यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी तुमने रिवील नहीं करना। अगर मेरे बारे में कोई पूछेगा भी तुम्हें तो यही बता देना यहाँ पर कोई लड़की रहती है, इस तरीके जो तुम बहाना वगैरह बना देना, ताकि जो है वो जो बंदे हैं जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन आए कौन नहीं, वो उनका ध्यान भटक गया। वो भी कह रही होती है हमारी सीनियर के मॉम आपको यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है अटेंशन देनी चाहिए, अपने ये जो ब्यूरो आपने खोला हुआ है कोठा छोटा, तो इसके ऊपर आप जो ना काफी ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जो है स्पिरिट जो एक्टिवेट हुई हुई एविल स्पिरिट, तो आपके जो ये ब्यूरो जो खोला हुआ आपने इसके ऊपर भी अटैक कर सकती है। तो आयो आप जो है ना मेरी बात को समझे और यहाँ पर काफी अच्छे से इसका ध्यान रखें। अब ये सुनने के बाद हमारा मेंटर वाकई में काफी डर जाता हो रहा था, अरे मम्मी रे यार ये निंगियावाल ये जो है गेम में इसकी जो काफी ज्यादा स्पेशल बॉडी है मुझे पता, और इसकी जो स्पेशल बॉडी की मदद से जो है सेंस कर पाती है एविल स्पिरिट्स को। बाहर से हमारी निंगियावाली बॉडी थी, जब मैं यहाँ पर स्काई रेलम में थी तो ठीक थी, यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में जो है इस सेट का जो स्काई रेलम है चांग क्योंग युआन रेलम हो गया, हम लोग चैंग युआन रेलम भी बोल सकते हैं, स्काई रेलम भी बोल देंगे इनके सेक्ट का। जब मैं यहाँ पर थी तब जो है काफी ज्यादा सेफ थी, यहाँ पर इविल स्पिरिट जो मेरे पर अटैक नहीं करती थी, हम लोग जो मार थे। लेकिन यहाँ पर माउंटेन में बहुत ही ज्यादा बीस्ट है, इतने ज्यादा बीस्ट यहाँ पर मेरे पीछे लग गए थे। तो उसकी जो मोम होती है पता नहीं क्या होती है, वो भी जो चीज होती है लड़की वो भी करती है, हाँ तुमने बताने के लिए थैंक यू लड़की। तो उनकी सब बातें सुनने के बाद हमारा मैन करता तो ये कह रहा होता है ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट का जो ओरा होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है मॉन्स्टर के ओरा के तौर पे, जो उनके बिल्कुल सेम जैसा होता है। लेकिन जो वीक वाले होते हैं उन पे जो मॉन्क्स वगैरह होता है ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग डिमंस होते हैं उन पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं ये ह्यूमंस, और काफी ज्यादा जो है चीर फाड़ के रख देते हैं लोग। हमारा मैं करता कि वहाँ फटने लग गया थी, वो चद्दर ऊपर ले लेता बड़ा था। यहाँ पर जैसे मैं आउटसाइड वर्ल्ड में निकला, और आउटसाइड वर्ल्ड में निकलने के बाद जो मॉन्स्टर वगैरह होते हैं उनका ओरा आराम से पहचाना जाता है। कल्टीवेटर जो ह्यूमन कल्टीवेटर होते हैं वो आराम से पहचान लेते हैं कि बंदा ये वो है या क्या कहते हैं इविल स्पिरिट है, या तो फिर ये मॉन्स्टर है या कि कौन सी क्लैन से आता है। तो इसी तरीके से जो वो डीमंस होते हैं वो भी पहचान लेते हैं कौन सी क्लैन से कौन से नहीं यार मुझे कैसे भी करके जो अपनी ये डॉग डीमन को जो है ब्रीथ उसको जो है ब्लॉक करना होगा, कैसे भी करके मुझे रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं जो है यहाँ पर सेफ रह पाऊँ। और ऊपर से जो मैं यहाँ पर जो युआन रेलम स्काई रेलम होता है उसके मैं जा पाऊँ बड़े आराम से, और ये निंगियावाल इस डायन से भी मैं आराम से बच पाऊँ। मैं तो काफी ज्यादा वो डरता वो कह रहा था। मुझे जहाँ तक गेम में याद है कि ये जो लड़की है निंगियावान, ये जब भी जो मॉन्स्टर वगैरह की जिस चीज से भी मिलती है डीमन से, तो इनके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं बरसाती और कुत्ते की तरह उनको धो के रख देती, ऐसा चीर फाड़ देती है। तो यही सोचता हुआ माँ मैंगट तो काफी ज्यादा जो घबरा रहा होता है। हमारा कुछ टाइम बाद दिखाता है माँ मैंगट आराम से बैठा हुआ होता है, और वो बोल रहा था यहाँ पर मेरे मदर के हिसाब से जो मेरी मदर ने कहा था यही टाइम होता है जो है वो डीमन वगैरह अपेयर होते हैं, तो यही टाइम है कि वो मर्डर जो भी करने आ रहा है मर्डर वो भी जो है अपेयर हो सकता है सामने। उसी वक्त जो है ना वहाँ पर चीखों की आवाजें आने लग जाती है। तुम्हारा मैंगट ये आवाज सुनने के बाद जल्दी से उड़ जाता, बोलता है मैया ये किसकी आवाज थी। तो वहाँ पर जो दरवाजे को किक मारते हुए बोलता ये हुई ना बात मेरी जान, अब सोलमोन बॉय बनने का टाइम आ चुका है। अपना मैंगट जल्दी से उसके सामने आया था मर्डर के, तो मर्डर ने तो वो पकड़ी हुई होती है वो लिंगर को भी बोली होती है मुझे जाना दो। वो भी कहता है मेरी जान कहाँ जा रही है।
तू तो यहाँ पर जो इंक्वायरी करने गई थी ना रूम का, क्या बात है, यहाँ पर करूँ तेरे सामने वो सब कुछ। उसी के पाँव के नीचे एक लाश होती है और जो कि एक बंदे की होती है, सुंगड़ी पड़ी हुई होती है, चूस लिया होता है उसको पूरी तरह से। यहाँ पर तो हमारा मैकर जल्दी से उस पर अटैक करता है, जिस अटैक को वो देख नहीं पाता, लेकिन जल्दी से हमारा जो मैकर का अटैक होता है वो उसको लग भी जाता है और वो जो निंगा होती है इसके हाथ से छूट जाती है, निंगा भी नीचे को गिर जाती है। लेकिन वो भी जो कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो भी जो है जल्दी से अटैक निकाल के कर देता हमारे मैन टर्टल को। पर लेकिन हमारा मैन टर्टल वहाँ पर डॉज कर लेता। अपना मैंगर होता है उसका अटैक डॉज करने के बाद सोच रहा होता है वाह हाँ लकीली जो है इसके जो पुराना बॉडी का ओनर था उसके बाद यहाँ पर ग्रेट डीमन का जो है ना क्या नाम है वो खून ब्लड है, जिसकी वजह से ब्लड इतना भी यूजलेस नहीं है। और उसके बंदे के पास खुद की जो सेल्फ डिफेंसिव स्किल थी, जो कि मैंने यहाँ बुद्धा फिर जिसको कहते हैं, वो मैंने लास्ट लाइन जो सीखी थी। तो वो जो मर्डरर होता है वो भी कह रहा होता है अबे ये लोना तो यार मूंग निकला। तो वहाँ से जो है वो भागने लगता है, तो हमारा मैंगड़ा उसको देख लेता है, बोलता है अरे भाई ये तो भाग रहा है। वहीं पे जो हमारी लिंगर भी पड़ी हुई होती, लिंगर पर हमारा मैंगड़ा आता बोल रहा था तुम यहाँ पर जोर से चिल्ला के बोलो हेल्प के लिए और मैं इस मर्डरर का पीछा करने जा रहा हूँ। तो किंग होता है वो उस मर्डरर का पीछा करने लग जाता है। वहीं पे जो हमारी लिंगर होती है, लिंगर भी वहाँ बड़ी मुश्किल से चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरी मदद करो है को बोलती ताकि कोई आ जाए। उसी वक्त हमारी सीनियर निकल आती है, वो बोलती क्या हुआ। तो निंगी अमान होती है, वो भी भागती हुई आती, वो भी बोल रही थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा। तो उसको उठाए लगती, वो भी कह रही होती है लिंगर यहाँ पर जो हेवनली मास्टर थे जो केसों करने आए थे वो जो उस मर्डरर का पीछा करने के लिए भागे। वहीं पे अपनी जो लिंगर होती है वो तो बेहोश हो जाती है। लेकिन जो हमारा जो ये बात सुनने के बाद हमारी सीनियर होती बोल दी हेवनली मास्टर, इसका मतलब वो जो बंदा है इनको सपोर्ट करने के लिए उसने अर्थ लेवल का मिशन को उठाया था। अपना जो किंग होता है वो उसी जो मर्डरर होता है उसका पीछा कर रहा होता है। वो भी कह रहा साले रुक जा, यहाँ पर तू भाग भी नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो वो मर्डरर होता है वो किसी कोने वाली जगह पे चले जाते किसी गली में। तो हमारा मैंकर तो इसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से जो गायब हुआ था मैंकर तो होता वहीं पर रुक जाता, बोलता यार ये तो निकल गया। ऊपर से ये साला इतना तेज भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था, मुझे लगा मैं पकड़ पाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, साला निकल गया। तो फ्लैश का फैन निकला और ये फाइट करने के भैया यहाँ से इसको भागना अच्छा लगा। इसकी मैं देख सकता हूँ जो मर्डरर जो भी था इसका जो कल्टीवेशन लेवल था, ये फाउंडेशन स्टेबलिमेंट तो कब का जो है क्लोज कर चुका है और इसका जो यहाँ पर रीच कर चुका इनिशियल स्टेज जो है स्टेज होता है रेलंग वो स्टेज पे था ये। और ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर मैंने इस बार इसको जाने दिया तो मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसको। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये इस एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर आएगा भी या दोबारा नहीं आएगा। और मेरे पास सिर्फ इस मिशन को करने के यहाँ पर 7 दिन है। 7 दिन में से यहाँ पर 2 दिन निकल जाएंगे इसका इंतजार करते हुए और मेरे पास पीछे बच जाएंगे यहाँ पर 5 दिन। और इन दिनों में मैं जो ये 5 दिन बच जाएंगे, अगर फिर भी मैं टास्क को पूरा नहीं कर पाया तो यहाँ पर जबरदस्ती मुझे जो है फोर्सफुली या चेंगयुआन रेलम के अंदर जो भेज दिया जा रहा है और मुझे यहाँ पर 2-3 मंथ के लिए मुझे जो मिशन भी नहीं मिलेंगे। और एक दफा मैं यहाँ पर जो अपने सेट में चले गया तो मैं अपनी जो फैट है यहाँ पर जो अनलकी एनपीसी हूँ मैं, और अपनी जो है फैट को चेंज नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पर मेरा मरना लिख जाएगा। और निंगयुआन मुझे जो अपने सोर्ड के स्लाइस से वहीं पे जो टपका डालेगी। उफ यार किधर फंस गया मैं, रोना आ जाता अपने मैन कैरेक्टर को। जब रो रहा था तो उसके पीछे जो है कोई हाथ रखता होता तो तुम वहाँ पर क्यों जाते हो मिस्टर। और जिसको देख के हमारा मैंगड़ा चिल्लाते वो तो मम्मी चुड़ैल। तो वो जो लड़की होती वो भी कह रही थी क्या आपने क्या कहा, आखिर आप यहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं मिस्टर। अपना किंग यहाँ होता उसको देखने का बोलता हाँ ये तो एक फॉक्स डीमन, आखिर तुमको मेरे बारे में परवाह कर रही हो। तो फॉक्स डीमन होती है वो भी कह रही होती है नहीं आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं मिस्टर। और ऊपर से यहाँ पर जो है मैं आपसे क्यों डरूं भी तो डरू, लेकिन एक मिनट आपने मुझे यहाँ पर चुड़ैल बोला, मेरे को दिल से बुरा लगा। तो अपना मैंगड़ा बोलता है नहीं वो तो मैं बस डर गया था। तुम ये बताओ तुम मुझे यहाँ पर जो है मिस्टर करके बुला रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो। जो फॉक्स टीम होती वो भी हंसते हुए बोलती है अच्छा तो आप यहाँ पर अपने स्लेव के साथ दोबारा से गेम खेल रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये ह्यूमन वर्ल्ड से इससे निकलते हैं और यहाँ पर तो डीमन मार्केट की तरफ चलते हैं। तो उसकी बात सुनने का हमारा मैंगड़ा भी चौंक जाता है ना। मैंगड़ा भी इसका साथ चाहने लगता है, वो किसी बैरियर टैब बना हुआ होता है उसके अंदर आ जाते हैं। वो बैरियर टैब के अंदर जो है ना काफी बड़े जो है सिटी बने हुए होते हैं। हमारा मैंगड़ा तो उसके साथ ही चलता हुआ जा रहा था और चुपचाप आने के बाद आसपास देख रहा होता वो हर जगह पे वहाँ पे मॉन्स्टर डीमंस वगैरह होते हैं। तुम्हारा मैंगड़ा भी बोल रहा था वाकई में ये लड़की मेरे को जानती है क्या। वो लड़की भी कह रही होती है आप यहाँ मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं, आपको जानते हैं क्यों नहीं जानते, यहाँ पर लोग जानते हैं आपको। जब वो डीमन होती है वो अपने मैंगड़ा को लेकर जा रही होती है तो वहीं पे एक लड़की खड़ी हुई है डीमन, वो भी कहती है अरे मिस्टर काफी टाइम पर आपसे मिले हैं। तो हमारा मैंगड़ा हैरान होता बोलता अरे ये भी जानती हूँ। वो तो डीमन होती है वो भी कह रही है 2 साल पहले तुम्हारी जो आंट थी उन्होंने यहाँ पर मुझसे मदद मांगी थी, वो एक डीमन चैन बनाना चाह रही थी तुम्हारे लिए।
लेकिन उन्होंने यहाँ पर पैसे दिए और पैसे देने के बाद तू भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से गायब हो गया। किसे पता था यहाँ पर मेरी मुलाकात जो है इतना टाइम बाद तुमसे हो जाएगी, वो भी डीमन मार्केट के गेट पर। जा ही रहा होता हमारा मैं गड़ा उसके साथ, लेकिन बीच में छोटी छोटी 3 लड़कियां आई थी, वो उसको हक कर लेती, बोली थी कांग्रेचुलेशन मिस्टर आप आ गए। तो अपना मैं गड़ा भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता इन तीनों को देखने के बाद। वहाँ पर जो छोटी सी लड़की होती वो भी कह रही होती आप 2 सालों से यहाँ पर कहाँ थे, कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। तो दूसरी बोलती हम लोग जानते हैं, जो आप सब कुछ जानते हैं वो हम लोग भी जानते हैं। तीसरी कह रही होती है यंग मास्टर आपको पता भी हमने कितना परेशान थे, और आप जब के घर आ गए तो हम लोग 4 सिस्टर से आप जो शादी कर सकते हैं ना। उन सब की बात सुनने का वहाँ मैं करता गाँव पर ठड़क जो होता बारह लगता बोलता अरे बाप रे ये इधर क्या चल रहा है भाई, ये जो कोई एनपीसी था ये पुराना ऑर्डर, क्या इसकी भी कोई स्टोरी थी पहले की क्या। वो जो फॉक्स डिमन होती है इसके हाथ में कोई डब्बा था, वो भी कह रही थी डिमोनिक चैन जो है ना मैंने बना दी है, इसको पहनने के बाद आपका जो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी होगी सप्रेस हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अगर कोई कल्टीवेटर हाई लेवल का होगा जैसे कि महानाया स्टेज वाला कल्टीवेटर, वही सिर्फ सेंस कर पाएगा, उससे नीचे आ रहे तो घंटा भी नहीं सेंस कर पाएंगे। वो फोक्स जिमा उन तीनों के बोल दी वर्ड क्या बात है, तुमने क्या काम किया, चलो अब जल्दी से जाओ अपने काउंटर में जाके बैठ जाओ। तो भी कि हाँ यार जाते क्यों नहीं। तो बुक की तरफ देख रहा होता हमारा मैं कटा बोलता वाह यार जो मैं चाहता हूँ ना वो मुझे मिल जाता है, क्या बात है। अपना मैं कटा भी उसको बोल रहा होता वाकई में इसकी जो यहाँ पर कीमत थी वो दे दी है, अब मैं इसके इसको ले जा सकता हूँ। जैसे हमारा मैं कटा उस बॉक्स को ले रहा होता तो वो जो है डिमन वो हाथ रख लेती है, हमारा मैं कटा भी डर जाता है। वो भी कह रही थी असल बात तो ये है हमारा जो स्टोर है उनमें से जो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, बल्कि कुछ भी। यहाँ पर जो आपकी फैमिली है वो बहुत बड़ी बेनिफिक्टर है हमारे डिंग फैमिली के लिए, तो आप बिना के पैसे दिए यहाँ से चीज लेके जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपने मन में सोचने लग जाता है, इन्होंने मुझे कहा था कि ये पुरानी बॉडी का ओनर है, ये जो पुरानी बॉडी का ओनर वो जो है 2 साल पहले ही गायब हो गया था, वो माउंटेन से नीचे चले गया था और जाने के बाद उसने यहाँ पर एंटर कर लिया था चेंग युआन स्काई रेलम जिसे कहते हैं, वहाँ पर एंटर कर लिया। और वैसे भी अभी के लिए जैसा उन फॉक्स डिमन सिस्टर ने मुझसे कहा था वैसे मुझे पढ़ना होगा, वरना अगर मैं यहाँ पर एक्सपोज हो गया, इनको पता लग गया कि मैं जो है पुरानी बॉडी वाला ओनर हुई नहीं, कोई नया ओनर हूँ और एक्सपोज हो गया है, तो यहाँ पर मेरा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है यहाँ पर। और तुम यार सुनो जो डिमन फॉक्स मेरी बात जरा सुनो यार, वो मुझे कुछ बाय करना है, कुछ एलेक्सर है जो मैंने यहाँ पर बाय करने में पाया, लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन बस थोड़े सी बचे हुए। अरे मिस्टर ये आपने जो है गलत सोच लिया, यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन इतना वैल्यूबल है ही नहीं, वो डिमन मार्केट में जो है यहाँ पर वैल्यूबल होता ही नहीं है स्पिरिट स्टोन इतने ज्यादा, ये जो ह्यूमन मार्केट के लिए होते हैं, जो ह्यूमन वगैरह होते हैं वही जो है मार्केट में इन चीजों का लगाते हैं, उधर वैल्यूबल होंगे ये। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूबल सबसे ज्यादा है वो ह्यूमन गैजेट होते हैं जो कि उनकी बॉडी के होते हैं, अगर वो हो आपके पास तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर वैल्यूबल हो। यहाँ पर जो डिमन मार्केट है वहाँ पर चलते हैं गैजेट वगैरह आर्टिफैक्ट वगैरह जो ह्यूमंस की बॉडी में लगे होते हैं वो चलते हैं यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ पर जो ह्यूमंस की वो चीजें चलती है, हाँ मेरे पास पड़ी है, ये चलेगा, ये बटवा इसका जो बॉडी पड़ा हुआ मेरे पास ह्यूमंस का, ये चलेगा, हाँ क्यों नहीं ये चलेगा ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जाना है यहाँ पर बाहर की तरफ जाना है और रोड होगा, रोड के आपको कॉर्नर की तरफ जाना है, कॉर्नर की तरफ जो जाएंगे आपको यहाँ पर मेडिसिन टाइप के जो है स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ पर सारे मेडिसिन स्टोर होंगे। तो ठीक है यार थैंक यू आपका फॉक्स डिमन, आपने मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता दी। ठीक है आप मेरे को जल्दी से जाना और मेडिसिन को बाय करना, फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय। तो अपना किंग उसके बताए हुए जो है वो लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर मेडिसिन स्टोर मिलते हैं, वहाँ पर मेडिसिन स्टोर को देखने का बोलता है, लिखा हुआ तो यहाँ पर मेडिसिन स्टोर है लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा, तो वो चिल्लाते होता वो शॉप के ओनर हिलाना बंद कर दे, आजा यहाँ पर मेरी मदद कर ले। सुनिए सर मैं हिलाने नहीं गया, मैं असल में यहीं पे था, तो हमारा मैन तो देख कर डर जाता, बोलता मैं ये क्या चीज है, एक मिनट तू है इधर का बॉस इस स्टोर का, वो बताइए या सही पकड़े मैं ही हूँ, आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए बताइए। अपना किंग उसके सामने जो वॉलेट आगे करता है बताइए ह्यूमन की जो चीज है वॉलेट है ये, इसके बदले में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़े से एलेक्सर चाहिए जो हील वाले हो, जो मेरे को स्टोर कर सके मेरी इंजरीज वगैरह को, तो मुझे इस तरह की जो एलेक्सर चाहिए। तो ये देखने का वो जो आइटम होता है वो ऊपर से अपना बेलना जो होता है हिलाना लगता है और मुंह से वहाँ पर थूक फेंक देता है, जिससे निकलती है वो एक पिल, वो जो वो आर्टिफैक्ट होता है वही जो हो मेडिसिन बनाना था। वो भी कहता है यंग मास्टर जैसे कि आपके पास एक वॉलेट था, वो एक वॉलेट की जगह पे जो है ऐसे एक ही पिल जो एक्सचेंज कह सकते हो, 9 विल युआन पिल और पता नहीं क्या नाम है इनका, वो मेडिसिन आपको दी जाती है। यहाँ पर जब डेथ सिचुएशन में होंगे मरने वाले हो तो उसको खाने के बाद जो आप जो बिल्कुल सही हो जाओगे, यहाँ पर क्या आपकी सारी इंजरी जो हील हो जाएगी
और अगर आपके पास यहाँ पर यंग मास्टर काफी ज्यादा वर्ड होते हैं तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा चीजें दे देता हूँ आपको इस तरह की बिल्स। लेकिन आपके पास यहाँ पर जो एक ही जो आइटम है तो आपको यहाँ पर एक ही मिलेगा एक्सचेंज के बाद। हाँ क्यों नहीं, इस बार तो मैं ये एक बिल लेके जा रहा हूँ, मुझे पास इतना सामान नहीं है, लेकिन अगली दफा जो है मैं जब आऊंगा तेरे पास तो मैं काफी ज्यादा सामान लेकर आऊंगा, तेरे से जो लूट लूंगा तेरे को मैं। और मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, सच्ची में मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यहाँ पर मैंने एक टूटता हुआ जो वॉलेट था, बेकार वॉलेट था बिल्कुल, मैंने इसको जो एक्सचेंज किया, अलग इनके जो वैल्यूएबल चीजें हैं इनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बेकार है क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ, जो बाहर जाने के बाद वुमेन वर्ल्ड में जाके जो मैं वैसे भी उधर ही रहता हूँ तो वहाँ पर मुझे सामान मिलता रहता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ पर आऊंगा तो वहाँ से ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा, यहीं पे बेकार से कागजात लेके उनके बदले में आपको काफी ज्यादा वैल्यूबल चीजें ले जाऊंगा, लूट लूंगा सालों को पूरी तरीके से। तो अपना मैंकट अपने जो कोठा होता है कोठे की तरफ आने लगता है, वो अपने मन में तो यही सोच रहा होता है भाई मैं करूँ क्या। अभी यहाँ पर मैंने जो फायदा तो कर लिया, कुछ ट्रेजर था वो बेकार चीज, इसको मैंने वापसी करके कुछ चीजें ले, लेकिन चीजों पर साइड पे रखो। मेन चीजें है इस जो कोठे का ध्यान रखना, मुझे इतना ही फोकस करना क्योंकि आज एक दोबारा से बंदा मारा गया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो कोठा है इसका तो बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया। लकही रहा होता उसके पीछे कोई जो है अपनी सोर्ड को रख लेता उसकी गर्दन के पास, वो कह रहा होता है यहाँ पर जो जिस बंदे का तो पीछा कर रहा था वो बंदा अब कहाँ है। अपना तो किंगिया होता वो भी बहुत ज्यादा डर जाता, वो बोल रहा है सीनियर है निंग आप यहाँ पर क्या कर रही। और 1 मिनट यार, तेरा अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा सेंस हो रहा है, तो हमारा मैं कहता वहाँ पर डर जा रहा होता। नहीं असल में वो मर्डर था, वो भी एक डिमोनिक था, तो उससे फायर करते हुए उसकी हल्की सी जो है ऑरा जो है मेरे अंदर आ गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपना मैं करता यही सोच रहा होता, थैंक गॉड यार मैं जो अपने साथ वो डिमन चैन ले आया था, जिसकी वजह से इसको मेरा जो ओरिजिनल ऑरा वो सेंस नहीं हो रहा है। और हमारे मैंकर ने अपने हाथ में वो चैन को बांध लिया होता है, जिसकी वजह से सेंस नहीं कर पा रही होती है उसका ओरिजिनल ऑरा। अपनी सीनियर सोल हटा लेती, बोल रही अच्छा तो ऐसी बात है। नहीं यार वाकई में ये मर्डर का हो रहा है ना वही बोलता हाँ उसी का ही है। और एक तो बात तो पता, ये मिशन ऐसा वैसा मिशन नहीं है, ये बड़ा खतरनाक मिशन है। और जो बंदा है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, कोई नल्ला वल्ला तो नहीं लग रहा ये बंदा मेरे को, जो भी तेरा जो पीछा करने गया था जिसका तू। मैं वो ये बात तो बता, तूने यहाँ पर अर्थ लेवल का मिशन को क्यों चूज किया था? आखिर क्या ही तेरे अंदर जो मौत पड़ गई थी, तूने ये जो इतना हार्ड मिशन चूज किया? अपनी पावर तो देख जरा था यार, अब तूने यहाँ पर ले ही लिया, अब मैं बोल भी नहीं सकती कुछ। चल मेरे साथ यहाँ पर जो इस जो बिल्डिंग की जो बॉस है उससे मिलने जाना है हमें। सीनियर वहां जाते हुए बोल रही हो तो यहाँ पर मैं जो है एक रिपोर्ट को सेंड कर लूंगी, इस बारे में सिचुएशन बता दूंगी। वही जांगवांग पवेलियन जहाँ से हमारे मैंकटो ने मिशन लिया था, उसी में उधर जाके मैं तुम्हें बता दूंगी मिशन को ऐसा वैसा मिशन नहीं है। इसलिए जो है इसकी जो मैं डिलाइन कर दूंगी थोड़ी देर के लिए इस मिशन को, ताकि इसका टाइम जो लंबा हो जाए। तो हमारा मैंकटो यहाँ पर खुश हो जाता है, वो तो वाकई में सीनियर आप ऐसा करेंगे, हाँ अब ज्यादा बातें नहीं कर, हमें वहाँ पर चलना होगा। तो वो उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो इस ओनर की जो इस बिल्डिंग की जो ओनर है उससे मिलने आते हैं। तो वहीं पर जो लिंगा होती है वो तबीयत उसकी खराब होती है, इंजर हुई होती है पिछले एक्सीडेंट में, तो वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। अपनी सीनियर होती है वो लिंगर से पूछ रही होती है, वो आप मुझे बता सकती है मिस लिंगर के वो जो बंदा था जो आप पे अटैक करने के लिए आया था, उसका जो है हाल जो हुलिया वगैरह कैसा था, आप जानती हैं उसको? तो लिंगर भी कह रही थी नहीं मैं उसे सही तरह तो नहीं देख पाई, क्योंकि जो उसने अपना पूरी तरह से जो है कवर किया हुआ था, मास्क पहना हुआ था उसने, जिसकी वजह से मैं उसका फेस तो नहीं देख पाई। लेकिन मैं ये बता कर सकती हूँ कि वो बंदा कोई आम बंदा ही था, बल्कि वो मॉन्स्टर था मॉन्स्टर। अच्छा आप उसको जानती नहीं है, लेकिन क्या आप बता सकती हैं क्या आप जब उसके साथ गुफा कब कर रही थी जब भी उसने आप पे अटैक किया था? और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये सीनियर ये सब बोल रहा हूँ। लिंगर भी बोल रही थी हाँ आप सही पकड़े। तो अपनी जो सीनियर होती है वो भी कह रही होती है जब बंदे यहाँ पर गफा गप कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो मैन होते हैं उनकी यहाँ पर किडनी और यंग एनर्जी ही काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है उस दौरान। इंसानों की जो यही चीजें दो यूज करने के बाद जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा जो पावरफुल हो जाती है अपनी कल्टीवेशन में। इन दोनों चीजों को यूज करने के बाद तो अपना मैं कहता तो वहाँ पर शर्माने लग जाता है। ऐसी बात सुनेगा वह सीनियर की बोलता अच्छा सीनियर यार तो मुझे पता भी नहीं था यार, मैं ऐसा भी हो सकता है, थैंक यू यार बताने के लिए। जब कोठे की बॉस होती है वो काफी ज्यादा होने लग जाती है, वो बोल रही थी मुझे लगा था यहाँ पर लिंगर का जो है ना मैं चेंज कर दूंगी रूम, जिसके बाद जो ये गेस्ट को दोबारा बुलाती रहेगी और हमारा जो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं यहाँ पर इसके ऊपर भी अटैक हो गया, हम मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। तो वहाँ पर जो है काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उधर की बॉस बोल रही थी यहाँ पर मेरे को लगा था अब जब मामला सोल्व हो जाएगा, मेरे को हमको बचाने वाले मोटल आ चुके हैं, यहाँ पर मिशन को जो है पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं
यहाँ पर जो हमें एक और ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया, एक और बंदे की जो मौत हो गई। अब तो मुझे लग रहा है पर जूलिया टाउन में मुझे जो है काम करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तो जिंदगी झंड है। तुम्हारी निंगिया बोल रही होती क्या मुझे बता सकती है मॉम? पता नहीं मॉम बड़ी जा रही है, ऑफिशियली हमको बताया नहीं गया क्योंकि वो राइटर सैड पर लिख के बता देता है, वो भी नहीं आया हुआ था तो मैं बोल नहीं सकता अब मोम वगैरह सो क्या बोलेंगे हम लोग। तो भी कह रही होती यहाँ पर आप बता सकती हैं मुझे कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा जो फ्लावर बिल्डिंग्स आसपास है, मतलब यहाँ पर 100 माइल्स के आसपास कोई भी ऐसी दूसरी फ्लावर आओ जहाँ पर जो मर्द गप्पा पन्ने आते हो। तो वहाँ पे जो बॉस होती है वो भी रो रही होती, कहती है अपने मन में मुझे तो ये पता लगता है ये भी जो एक हेवनली मास्टर है ये लड़की भी। वो भी कह देती है हमारी जो सीनियर को वो कि नहीं ऐसा आसपास कोई भी ऐसा कोठा टाइप का नहीं बना हुआ, सिर्फ यही एक कोठा है। तो वो दिए तो अच्छा हुआ ना, ऐसा मतलब वो बंदा जो है यहाँ पर कैसे भी करके वापसी आएगा, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। अपनी सीनियर भी कह रही होती चलो ये सही बात हो गई, अब मैं जो है यहाँ पर रुकने वाली हूँ अपने जूनियर के साथ कुछ दिनों के लिए, और जब तक मैं यहाँ रुकी हूँ तो मैं ऐसा जो एक्टिंग करूंगी कि मैं इसी जो फ्लावर हाउस से इसी की लड़की हूँ और यहाँ पर मेरा जूनियर है वो इस फ्लावर हाउस का एक गेस्ट है। हाँ क्या मैं गेस्ट? अरे नहीं नहीं, अरे सीनियर ये क्या बोल रही हो? एक मिनट, तुमने क्या बोला? यहाँ पर तुम्हें क्या पता नहीं यहाँ पर लड़कियों का आना मना है? अगर मैं यहाँ पर जो है इन्हीं की बनूंगी तो यहाँ पर सही रहेगा ना, ऐसा एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? मेरा ठीक कहा ना, मेरा जूनियर होता। हाँ मैं समझ गया, मैं जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। ठीक है, आप सब कुछ जो यहाँ पर रेडी हो चुका है, आपको यहाँ पर मुझे जो है अच्छा सा नाम देना होगा और ऐसा जो है मेरा एक्टिंग करनी होगी कि आपके पास यहाँ पर टॉप क्लास की लड़की है, मैं टॉप क्लास की लड़कियों में आऊंगी और आपने मुझे यहाँ पर काफी टाइम से छुपाया हुआ है, ऐसे आपको बताना होगा। तो ये सब सुनने के बाद जो बॉस होती है वही बोलती है नहीं यहाँ पर आप हेवनली मास्टर, आखिर यहाँ पर हमारी फ्लावर अगर कैसे बन सकती है? नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये तो बहुत ज्यादा जो है मेरे लिए बहुत खतरा आ सकता है। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अपनी सीनियर भी बोल रही थी इससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर मैं जो भी बन जाऊँ, लेकिन मुझे जो है ये केस सोल्व करना है और मैं डीमंस को पहले ही मारती हूँ, तो ये हमारा जो है फर्ज है हमारे ऊपर, ये हमारा कानून में आता है, हम लोग इसी मारते हैं ताकि दूसरों को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो तुम यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचो। उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन करता यहाँ पर चोमू जैसा मुंह बना रहा था, हमको भी बोल रहा था पे यार मैं कहा फंस गया इनके बीच में यार। सुनना मेरा जूनियर ये क्या चोमू जैसा मुंह बना हुआ है, मेरी बात सुन यहाँ पर, कल से यहाँ पर तू मेरे साथ रहेगा और मैं कल से तेरे साथ ही रहूंगी। तो भी कह रहा था हाँ क्यों नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ सीनियर ये क्या बोल रही है? वहां से निकलते हुए अपना जो गिनिया होता वो भी सीनियर को बोला सीनियर वाकई में यार मैं आपके साथ रहूंगा। ना है मेरे तो यहाँ पर प्राइवेसी अच्छी लगती है, मुझे यहाँ पर लड़का हूँ, मेरे को खिलाना भी पड़ रहा है। अब अपना मैं कदम मन में सोच रहा था नहीं भाई मैं रात को उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं कुत्ते में बदल जाता हूँ। अगर मैं कुत्ते में बदल गया तो वो जो बंदा जिसको पकड़ने आया हुआ उससे पहले यहाँ पर मेरी जो पापा निकाल देगी है, चीर पाड़ देगी मुझे। नहीं मम्मी मैं तो बहुत ही बुरा फंस गया इस बात ही ने बोल दी, मेरा जो कह दिया दोबारा से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अब अगले दिन को हम लोग दिखाते थे हमारा मैं किसी तालाब के सामने बैठा हुआ होता, वो भी कह रहा होता यहाँ पर जो मैंने इसको चैप्टर 4 चैप्टर जो मैंने पढ़ लिया इस बुक के जो टेक्निक लिखी हुई थी ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाली मेरे लिए। तो अब मेरे पास भी यहाँ पर जो है एक मौका आ चुका है, मैं जो है मर्डरर जो आया था वो जो से फाइट कर सकता हूँ अपना लेवल अप करने के बाद। एक दफा मेरा जो है लेवल अप हो गया तो उसके बाद वो दोबारा से मैं उसको जैसे भाग गया था वैसे मैं उसको भागने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। उसको क्या लगता है यहाँ पर मैं से बच पाएगा? नहीं। चलो यहाँ पर ट्राई मारते हैं इस टेक्निक को। तो यहाँ पर जो है मैं धीरे करके अपनी QICA जो पहले उसको जो है गैदर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो अपने अंदर जो है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर हल्का करके फ्लो करवाता हूँ और उसके बाद जो धीरे धीरे करके मैं अपनी जो QI को आहिस्ते से करके बाहर की तरफ निकालूंगा। अपना मैं कर रहा हूँ पर प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है उस टेक्निक को और धीरे धीरे करके और टेक्निक जो है ना काम करने भी लग जाती है काफी अच्छे से। हमारा मैंकर यहाँ पर जो फ्लो करवा रहा होता है अपने अंदर से वो स्पिरिचुअल पावर को, वो काफी जगह पे जो उसकी स्पिरिचुअल पावर अच्छी तरह से फ्लो हो रही होती है, धीरे धीरे करके जो ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो आस पास भी जो है ना होने लग जाता है, वो काफी ज्यादा तेज जो इसका रिएक्शन हो रहा होता है। मैं प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है काफी टाइम जो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो एक फेक का एक ओरा जो है बनाना सीख ही लिया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर एक मोंग टाइप की टेक्निक को भी सीखा हुआ है जिसकी वजह से वो लोग बंदा समझ जाता है आगे हालांकि ये तो एक मोंग का साला बाबू यहाँ से, तो जैसे वो बंदा भाग गया था वैसे ही हमारा बैंकर तो यहाँ पर इंश्योर बनाना ये चाह रहा होता है कि यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी है पूरी तरह से जो गायब हो जाए
ताकि किसी और ह्यूमंस को पता ही ना लगे। तो अपनी जो सीनियर होती है वो उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है पीछे से। वो बोल रही थी वाकई में ये मेरा वही जूनियर है ना। उस टाइम पहले इसने मुझे चैलेंज दिया था और चैलेंज में वो बेचारा हार गया था। उसके बाद से जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया। पता नहीं इसके साथ क्या गलत हो गया। वो पहले की बात याद कर रही थी जब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सीनियर को चैलेंज रखा हुआ होता है कि यहाँ पर मैं चेंगवान रिलम में आऊंगा आपको चैलेंज देने के लिए और आपको हराने के बाद जो है मैं कॉम्पिटिशन करूंगा। आपको हराने के बाद जो मैं आपको अपनी जो वाइफ बना लूंगा, बल्कि मैं आपकी शादी करूंगा। तो वो बात को याद कर रही होती है। और मैं तो इसे यहाँ पर 2 साल पहले मिली थी, बल्कि यहाँ पर मिलने के बाद भी मैं इसको मिल नहीं पाई थी क्योंकि चैलेंज में जो हार तो गया था। उसके बाद भी जो है यहाँ पर मैं से शादी करने के लिए वो माउंटेन के ऊपर आ गया यार। लेकिन ये कैसा बंदा, अब ये कैसा बदल गया। तो वहीं पे कुछ टाइम हुआ था जो हमारी सीनियर होती है वो भी कल्टीवेशन कर रही होती है। हमारा मैं करता तो कर ही रहा होता, लेकिन वो भी बैठी हुई होती है, कब से कर रहे होते हैं, काफी टाइम गुजर जाता है कल्टीवेशन। अपनी सीनियर वहाँ पर जो है कल्टीवेशन करके हटती है, बोलती है अब तो काफी टाइम हो चुका, रात होने वाली है। सीनियर जो है अपना मैं करता कोई देख रही होती है, वो भी कह रही थी यहाँ पर मैंने बाकियों से सुना था जो किंगयान होता है वो जो है मेजर क्लास को अटेंड करता है, ली क्यूआन पिग्गी, और जो है ऐसी 3 दिन स्पेंड कर देता है उसमें यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह में, और यहाँ पर थोड़ा दिन जो है ड्राई नट जो होते हैं खाने वाले वो जो खाता रहता, बस ऐसी जो अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता रहता है। और आज मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जितनी भी सारी इसके बारे में रूमर्स वगैरह अखबार वगैरह थी वो सारी की सारी जो है गलत है। वो अपना मैं कर रहा तो अभी भी जो है कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपना मन में सोचता हमारा मैं क्या इस बॉडी का जो पुराना ओनर था उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमाल की थी, अगर वो और ज्यादा प्रैक्टिस करता तो हार्ड वर्क करता वो आधे मंथ के अंदर अंदर जो है ब्रेक थ्रू कर लेता। मुझे सिर्फ एक ही वर्ड इसके लिए निकलता, इसकी बॉडी वाकई में माशाल्लाह क्या कमाल की बॉडी है इस बंदे। ये बोलता हुआ मेरा मैन करता होता वो कल्टीवेशन हटता हुआ बहुत ज्यादा हंसने लग जाता, बोलता वाकई में यार मजा आ गया, मैं जो है बॉडी तेजी से यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ। क्या बात है यार, मैं तो हिला दूंगा, मेरी बॉडी के आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं ना। तो वहीं पे जो सीनियर होती है वो उसको ऐसे हंसता हुआ देख के वो भी हैरान होती है। यार मेरी जान आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत ही हंस लिया मैंने, कहीं मैं जो है मुश्किल में फंस ना जाऊं। तो अपनी सीनियर होती है वो तो कह रही है क्या हो गया भाई, इसको पागल तो नहीं हो गया कहीं। वहीं पे जो है रात हो जाती है, रात को अपना मैंगरों को दिखाता जो कि कहाँ पर होता है, वो भी बोल रहा था भाई मैं बहुत हंस लिया, आप जो मुश्किल मेरे पास आ चुकी है वो हो चुकी है रात। और नहीं 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 मुझे प्लीज ऐसा फील हो रहा है कि मैं कभी भी किसी भी टाइप का जो कुत्ता बन सकता हूँ। तो मन में सोच रहा था मुझे कैसे भी करके जो अपनी जो बीमारी है कुत्ता बनने वाली इसको जो है जल्दी से मुझे सॉल्व करना होगा, वरना कोई ना कोई तो मुझे मार के चला भी जाएगा। उसी वक्त अपनी सीनियर भी आए थे, अपना मैकाटा की नजर पड़ जाती है। सीनियर के पास आते हुए बोलता अरे सीनियर आप यहाँ पर आ गई, क्या हुआ आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई। अरे सीनियर सिस्टर आप क्या करने जा रही है, स्टडी करने जा रही है। उससे पहले जो मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आऊँ, क्या चाय पियेंगी चाय। तो अपनी सीनियर वहाँ पर बैठ जाती है, वो भी बोल रही थी मैं तुम्हें यहाँ पर काफी टाइम से देख रही हूँ, ऐसे ही रात होती है तुम वहाँ पर जो सिटी में निकल जाते हो कुछ चीज को ढूंढने के लिए। तो अपना मैं करा उनकी बात सुनने का वो भी बोल रहा था क्या आप मुझे काफी दिनों से यहाँ पर देख रही थी। तो वो भी बोल रहा अपने मन में अबे यार कहीं इसने कोई नोटिस तो नहीं कर लिया कोई चीज। वो अपनी सीनियर ये बोल रही होती जब मैं यहाँ पर स्टोर में एंटर गई थी तो मैं यहाँ पर इवल स्पिरिट से टच में आई थी, तो उसी बार शख्स से देख रही होती हमारे मैं करता को कह रही होती है जब मैं अब अगले दिन वहाँ पर गई तो वहाँ पर वो डिसअपेयर हो गई थी विल स्पिरिट। तो अपना मैं कहता तो गुड टाइम मुंह में आ जाते हुए भी कह रहा होता अपने मन में मुझे इस बात का डर है जो इसने कल महसूस की थी विल स्पिरिट वो शायद मैं था। और जब मैंने जो है वही जो अपने डीमन चेन होती है वो मैंने अपने पहन ली थी, उसके बाद डिमोनिक एनर्जी मेरी जो है सप्रेस हो गई थी। उसके बाद मेरी डिमोनिक एनर्जी ये फील नहीं कर पाई और मैं क्या करूँ, वही ऐसा तो नहीं मेरी ये आइडेंटिटी के बारे में कि मैं डीमन डॉग हूँ क्लैन से आता हूँ ये जान चुकी है। तो अपनी सीनियर ही बोलती है जब वो स्पिरिट तो डिसअपेयर हो गई थी वो जो है इवल स्पिरिट, तो फिर मैंने यहाँ पर जो सिटी में अराउंड घूमने लगी पता करने के लिए कहीं वहाँ पर दोबारा से वो इवल स्पिरिट तो नहीं है क्या, तो फिर कोई और कोई जगह पे तो नहीं है। तो मैं ऐसी ढूंढ रही थी, मेरे को लगा शायद कोई क्लू मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, वैसे भी काफी ज्यादा जो रात हो चुकी है, फिर जाके मैं बेड पे आराम करूंगी। तो अपना किंगयानी बोल रहा था अरे सीनियर जरा सुनिए ना यहाँ पर तो मैं एक मर्द हूँ तो इसी तरीके से मैं आपके साथ एक रूम में तो नहीं रह सकता, ऊपर से आप नहाने जा रही है तो ऐसे अच्छा ही लगेगा ना, मुझे दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। वो अपना जो सीनियर होती वो भी कह रही थी तुमने तो मुझसे कहा था मुझे हराने के बाद तुम जो है मुझे अपनी जो
अगर वाइफ बना लोगे तो आज तुम इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हो मुझसे। तो अपना किंग यानी बोलता है अरे सीनियर उस टाइम पे तो मैंने ऐसी बकवास कर दी थी क्योंकि यंग हूँ मैं, तो छेड़ाछाड़ी तो करता ही रहता ना, बस ऐसी मैंने वो जो है बकवास कर दी थी, आपने तो यहाँ पर दिल पे ले ली, वो बात नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीनियर भी बोलती क्या ये तुमने बस ऐसे ही कहा था। तो मैं बोल रही हूँ तुमसे कि आज रात तुम मेरी मदद करोगे नहाने में। तो इस तरह का खुला ऑफर मिलते हुए अपना महंगा होता, वो भी हैरान होता है, वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो उसी वक्त सीनियर बोलती क्या हुआ मेरी हेल्प करो यहाँ पर तुम पानी डालने में। नहीं तुमको क्या लगा हो जाएगा इनके बीच में, मुझे भी लगा था लेकिन नहीं अरमान तोड़ दिए हमारे। तो मामा एमसी बोलता क्या सिर्फ पानी डालना है। और रात काफी ज्यादा जो है गहरी हो जाती है, जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि पानी डालना होता है वहाँ पर गरम गरम। और सीनियर फिर नहाने के लिए अंदर चले जाती है, अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बड़ा उदास से बैठा हुआ है। तो सीनियर वहाँ पर अपने गोरे वोरे छोटे छोटे पैर अंदर पानी में डालती है और नहाना वहाँ पर शुरू कर देती है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपने आपको काफी मुश्किल से संभाल रहा होता है, वो भी कह रहा होता है अरे बाप रे ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर मैं कभी भी टाइम पे जो कुत्ता बन गया ना तो मुझे चीर फाड़ देगी भाई, मुझे इससे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर नहीं रहा ना तो आज की रात यहाँ पर मेरा खून हो जाएगा। अपनी सीनियर होती वो भी कह रही होती जुनेद बोलो क्या मुझे ये तो बताओ आउटर सेट में रहते हुए तुमने वहाँ पर कुछ सीखा वीखा है भी ना। यार सीनियर सिस्टर इतना आउटर सेट में कौन ही सिखाता, नहीं बाहर के सेट में कौन सिखाता, इनर में जाओ तो बात बनती है। तो अपनी सीनियर भी कह रही थी हाँ इस बार तो मैंने सुना आउटर सेट में इतने कोर्सेज भी नहीं होते ना, फिर वो इतना कुछ सिखाते भी। अपनी सीनियर भी बोलती क्या तुम और कुछ नहीं जानना चाहते, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो अपना मेंटर सीधा अंदर आ जाता है, वही बोल रहा था क्या बात कर दी आपने सीनियर, वैसे तो यहाँ पर आउटर सेक्स में यहाँ टेक्निक्स को प्राइवेटली सीखना मना है। तो उसको सामने आता हुआ देख सीनियर होती है अभी गुस्से में आ रही, वो भी बोल रही होती है जूनियर तुमने यहाँ पर काफी कुछ देख लिया है। तो वो भी छुप जाता है, बोलता है नहीं मैं बस एक्साइटेड में था, ऐसी मैंने जो देख लिया मुझे सॉरी यार मुझे गलती हो गई सीनियर। अपनी सीनियर होती वो भी कह रही थी नहीं मैं तेरे को यहाँ प्राइवेटली तौर पे तो नहीं सिखाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि तुझे यहाँ पर तुझे जाना होगा दोबारा से वापसी, और मैं नहीं चाहती यहाँ पर तू उस मर्डर को पकड़ने के लिए मेरे पीछे आए। यहाँ पर तू समझ गया ना मेरी बात। अरे सीनियर ये आप कैसी बात कर रही है, मैं भले आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। नहीं मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकता। यहाँ पर बोला कि अगर आप मुझे यहाँ पर टेक्निक को सिखा देती हैं तो यहाँ पर मैं टेक्निक सीख जाऊंगा, मैं सब बोलूंगा मैं जो है पवेलियन स्क्रिप्चर पवेलियन से सीख कर आया। कुछ भी बोलो यार सीनियर की बहुत ही बड़ी कमाल की है, बहुत ही हॉट है। ये एक मिनट ये मेरे नीचे क्या हो रहा है, मेरा खड़ा हो रहा है ये, नहीं एक मिनट अब ये तो मेरी तो धूम निकल रही है भाई, शिट भाई मैं तो ट्रांसफॉर्म होने लगा हूँ भाई। यार आज की रात ही ऐसा होना था, एक रात रुक नहीं सकता था क्या मैं, कैसे यार अब क्या करूँ मैं। हाँ सुनिए ना सीनियर मैं जरा जो है अचानक से मुझे भूख लग गई है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ पर जो सूप वगैरह नूडल्स वगैरह खाने, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सही है सीनियर, यार तुम्हें भूख लग गई। तो अपने मन में सीनियर बोल रही होती है अरे यार ये बिना जूनियर मेरा इतने साल हो गए, इसने जो सेक्सुअल डिजायर जो है इसको कंट्रोल करना आया ही नहीं अभी तक, बड़ा अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ तो मौका चाहिए था, वो तो भागता हुआ जा रहा होता है और उसकी जो टेल निकल आती है पीछे से, वो भी कहता हमें हट तो यार मेरे रास्ते जो भी आ रहा उड़ा डालूंगा। नहीं मैं बहुत जल्दी से पहुंचना होगा वहाँ पर। तो वहीं पे वो जो बॉस होती वो भी कह रही थी अरे आपका यहाँ है अवंती मास्टर, वो भी कह रहा था हाँ मैं जरा जा रहा हूँ थोड़ा काम है मुझे। तो भागता हुआ जा रहा होता लेकिन उसका हाथ जो है बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी हैरान होता बोलता अरे क्या इतनी जल्दी मैं ट्रांसफॉर्म होने लग गया, अबे तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ मैं। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता और जो घरों के ऊपर से जो कूदिया मारता हुआ जा रहा होता वो भी कह रहा था भाई ये बहुत ही काम खराब है, इसका जो ओरिजिनल ओनर है भाई मेरे को कैसे भी करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन को संभालना होगा। मैं अगर मास्टर कर लेता हूँ तो मैं कभी भी जो है ना यहाँ पर बन सकता हूँ, फिर रात में अगर यहाँ पर मुझे मास्टर करना होगा पुराने बॉडी का ओनर, इसमें जो कुछ ना कुछ इसकी मेमोरी का पता करना होगा। बल्कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हर दफा मेरा लकी काम नहीं आना, कभी ना कभी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा ऐसी हरकतें करता हुआ। मेरे को कैसे भी करके जो है मास्टर करना होगा ताकि मैं जो आराम से ट्रांसफॉर्म हो पाऊँ। अपना मैं तो वहां से जा ही रहा होता लेकिन इसको जो स्मेल आने लग जाती है किसी चीज की, किसी खाना पकाने की, वो भी कह रहा था बाप रे क्या स्मेल है यार कहाँ से आ रही है। तो वो पीछा करने लग जाता है, जाड़ियों में चुप जाता है, वो भी देख रहा होता आखिर देखो तो सही यहाँ पर क्या बना रहा है, कौन बना रहा है ऐसा जो है इतना जबरदस्त स्मेल आ रही है। तो सामने जो है फिश बना रही होती है, वही बोलता अरे मैया फिश
मुझे खानी है। तो वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और उसके पास वहाँ पर होती है पूसी वाली, पूसी नहीं पूसी कैट होती है। तो वो भी कह रही होती है, अरे देखो तुझे यहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ गया। हेलो पपी, कैसे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना वाना है तुम्हें? अभी ये किसे बोल रही है? आसपास में कौन कुत्ता है यार? कोई भी नहीं कुत्ता है। पर अबे एक मिनट यार, मैं भी तो कुत्ताऊं, क्या मुझसे बोल रही है? क्या हुआ छोटे से पपी, तुम मुझे बहुत ज्यादा भूखे लग रहे हो। तो वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास चले आती है। वो भी कह रही थी, अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा निकला पपी का। अरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रात हो चुकी है, कहीं तुम इधर उधर भटक ना जाओ, कहीं भी नहीं जाना। कहीं तुम मुश्किल में पड़ गया या तो फिर तुम इधर उधर जो है यहाँ पर गुम हो गया, तो तुम्हारा जो मालिक होगा वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। तो वो काफी ज्यादा बफने लग जाता हमारा मेन कैरेक्टर कुत्तों की तरह। वो भी अपने मन में बोला तो वाह यार लड़की तो मुझे काफी मासूम लगती है। वो जो लड़की होती है वो भी इसको मच्छी पकड़ा देती है हमारे मेन कैरेक्टर को। वो काफी ज्यादा हमारा मेन कैरेक्टर खुश होता, दबा के खाने लग जाता उस मच्छी को। लेकिन उसकी नजर पड़ जाती बिल्ले पे। बिल्ला भी इसको देख रहा होता, बोला आराम ज्यादा साले मेरा शिकार ले रहा तू। मच्छी मेरी मालकिन ने बनाई है, चुपचाप यहाँ पर रख और यहाँ से निकल दे, खुंगड़ी से चुपचाप निकल दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपना मैं कह ये बोला था, अच्छा ऐसी बात है, ये देख मैं मच्छी पकड़ ली, नहीं दूंगा। और तेरे को यहाँ पर जलन हो रही है? हाँ तो तेरी मालकिन है वो मेरे ऊपर ध्यान दे रही है सारा। क्या मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ? ये देख मैं मासूम है, कितना ज्यादा क्यूट है। और तू एक मोटा सा बगदा सा बिल्ला, जो कौन भाव देगा? हाँ। और ये सुनने के बाद तो बिल्ले को बहुत ही गुस्सा आता है। बिल्ला भी बोला, तुम्हारी माई का, तुमने हमारे को यहाँ पर मोटा बद्दा बोला? यहाँ में एक स्पिरिचुअल बीस टू साल है, तेरे को आज में नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ? बोला तो मैंने बोला, तू दिखता ही है, तू चौमू की तरह के मोटे और मोटे बिल्ले। तो उनके बीच में यहाँ पर फट्टा होने लग जाता है। वो जो एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो भी खड़ी थी, अरे यार रुक जाओ, एक मच्छी के पीछे तुम एक दूसरे को मार दोगे हो ना। मैं भी बोल रहा था, सहारे तू मरेगा मेरे हाथों से, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये ले ये ले, मुंह पे भी ले, पिछवाड़े पे भी ले, ये ले मुंह में भी ले। उनकी जो लड़ाई शुरुआत होती है, बीच में जो एक पत्थर आ जाता है जिससे उसका बैलेंस आउट होता है और गिरने लगती है। लेकिन उसका जो कपड़ा होता है ना, वो जो है एक ट्री की टहनी होती है उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कपड़ा फट जाता है और मुंह के बल गिरती है आगे के सैर पर, जिससे उसका पीछे का सारा कुछ उनको दिख जाता है। वो लोग भी कह रहे थे, मायरे ये क्या हो गया मार्गिंग के साथ? तो वहाँ पर मार्गिंग जो होती है वो इस तरह से जो है नंगी हो जाती है। तो ये सब देखने का बाद अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसके तो मुंह से लाल टपकने लग जाती है, नाक से भी खून आ रहा होता है उसके। तो बोलते, अरे वाह क्या बात है, क्या माल है, हरामी मेरी मालकिन का माल देख रहा सारा ठड़की किधर के, अपना आंखें बंद कर जल्दी से। और इधर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मैं जल्दी इसका जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर लेके आ जाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।